देखो आज का हमारा फोकस क्या है, दैट मनी अरेंज कैसे करें 2सीसी को लेकर। सर एक क्लियर कट डिसीजन नहीं मिल पा रहा। हमने कोशिश करी कि दैट इस काम को स्टार्ट करें, बट हमारे पेरेंट्स उतना सपोर्ट नहीं दे पा रहे जितना उनको हमें देना चाहिए था। करेक्ट है ना? एक अंदर से आवाज नहीं आ रही है। पहली बात तो अंदर से कोई आवाज आती नहीं है ना, कि भाई ये काम कर लो, भाई मैंने काम कर लो। अंदर से पहली बात तो कोई आवाज आती नहीं है। पर फिर भी कुछ लोगों को अंदर से बिलीव कम हो रहा, डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं कि एग्जैक्टली स्टार्ट कैसे करें। और करने के लिए जो साधन चाहिए 2सीसी का, वो हो नहीं पा रहा अरेंज, है ना। इसलिए ज्यादातर लोग आज यहाँ बैठे। तो इन सबका सोल्यूशन तो मैं आपको दूंगा ही दूंगा, एक परफेक्ट सोल्यूशन तो मैं आप सबको देने ही वाला हूँ। इसके साथ साथ पहले मैं कुछ लोगों से ना आपको मिलवाना चाहूंगा। आपको ऐसा लग रहा है कि दैट मुझे नहीं पता आप सबकी प्रॉब्लम क्या है। मुझे पता है आप सबकी प्रॉब्लम्स आप क्या फेस कर रहे हो, ठीक है। बट एक चीज बताऊं, जो प्रॉब्लम आप लोग फेस कर रहे हो, विश्वास करो मेरा, ये सारी प्रॉब्लम मेरे साथ भी थी। मैं मानता हूं हर किसी की फाइनेंशियल स्टेटस अलग है। कोई 25,000 रुपए को शायद अफोर्ड कर सकता होगा, उसने 2सीसी कर ली होगी सर। बट हमारी कंडीशन इतनी नहीं है कि दैट हम 2सीसी को उस परफेक्ट तरीके से कर सके जैसे शायद आपने करी। तो मैं सोल्यूशन दूंगा आपको आखिरी में। आखिरी में यानी कि बस कुछ ही देर में। बट उससे पहले सोल्यूशन देने के लिए मैं ऐसे पर्सन को यहां पे इनवाइट करना चाहूंगा जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन शायद आपसे भी खराब होगी। पेरेंट्स का सपोर्ट उनके हिसाब से जीरो होगा। डर उनको भी था 2सीसी स्टार्ट करने से पहले। कैसे पैसा अरेंज किया, ये तो उन्हीं के तरफ से हम लोग जानते हैं। तो उनके बारे में इंट्रोड्यूस कर दूं मैं आप सबको पहले, कि वो किस लिए आ रही है यहाँ पे। आप सबको ये बताने के लिए कि प्रॉब्लम्स के बावजूद भी एक इंसान ने कैसे अपनी 2सीसी क्वालिफाई करी। जब उनके पास भी 4-5 हजार रुपए नहीं थे जेब में, तो वो अपनी 2सीसी तक कैसे उन्होंने स्टेप ऑन किया। ठीक है, प्रॉब्लम्स उनको भी थी, पेरेंट्स सपोर्ट उनका भी पास नहीं था, कंडीशन उनके साथ भी नहीं थी, फेवरेबल कंडीशंस नहीं थी, स्टूडेंट वो भी थी। बट स्टूडेंट लाइफ में होकर भी, यंग एज में होकर भी उन्होंने अपनी 2सीसी क्यों क्वालिफाई करी, कैसे क्वालिफाई करी, क्या विजन था उनका फॉरएवर को लेकर। मैं मोटिवेशन नहीं दिलवा रहा, डोंट वरी। ठीक है, किसी को डर लग रहा होगा सर कहीं मोटिवेशन का पार्ट तो नहीं दे रहे हो, कि देखो यार सीधी सीधी बात है, मोटिवेशन से कभी किसी का पेट नहीं भरता। क्लियर कट बात है। मैं आपको यहाँ पे लाख मोटिवेशन दे लूं, मैं आपको यहाँ पे 5 घंटे बैठा के मोटिवेशन दे लूं, क्या उससे 2सीसी हो जाएगी? नेवर। आप जो लोग सोल्यूशन लेने आए हो, उस सोल्यूशन के लिए मैं एक परफेक्ट पर्सन को यहाँ पे इन्वाइट करने वाला हूँ। शी इज फ्रॉम राजस्थान। आपने सही सुना, शी इज का मतलब एक लड़की है राजस्थान से, जिन्होंने काफी यंग एज में इस फॉरएवर लिविंग को आज से कुछ ही महीने पहले ज्वाइन किया था। 1 साल भी नहीं हुआ, कुछ ही महीने पहले अपना प्रेस्टिजियस लेवल यानी कि मैनेजर लेवल हासिल किया, जहां पे एक इंसान 1 लाख रुपए से ऊपर की इनकम इजिली जनरेट करता है, और वो जनरेट कर पा रही है। उनको इनवाइट करने से पहले मैं आप सबको बोलना चाहूंगा कि प्लीज कॉन्शियस होके बैठ करके इस मीटिंग को लो। लेट के आधी नींद में इस मीटिंग को लेने का बिल्कुल भी फायदा नहीं है, राइट। तो वो आपके सामने ही इस मीटिंग में है। शी इज फ्रॉम राजस्थान। बैकग्राउंड ये था कि वो छोटे बच्चों को पढ़ाया करती थी स्कूल में, लो सैलरी होने की वजह से जिन्होंने अपने काम को गिव अप किया एंड फॉरएवर लिविंग को अपना फुल टाइम करियर माना। बट जब उनकी शुरुआत हो रही थी तो प्रॉब्लम्स यही आती की सारी जो आज आप जिसका सोल्यूशन लेने आए हो। सो गुरनीत, मैं चाहता हूँ कि दैट आप प्लीज इन लोगों को सोल्यूशंस दो। आपको ऑलरेडी बन चुके हो, एंड यहाँ पर कुछ लोग जानना चाहते हैं कि प्रॉब्लम्स जब आपको भी थी मैम, तो आप क्या सोल्यूशन दे सकते हो, और आपने अपनी रियल लाइफ में 2सीसी मैनेजमेंट कैसे करी, और आज आपका स्टेटस क्या है 2सीसी करने के बाद, क्यों करनी चाहिए इन लोगों को। सो अप टू यू। आपके पास थोड़ा सा वक्त है तो प्लीज क्लियर कीजिए इनको। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर। अभी जो कुछ भी सिचुएशंस है मेरे साथ वो सब कुछ पॉसिबल है इस वजह से पाई है थ्रू दिस सिस्टम। ठीक है। सो अभी आप लोगों को मैं अभी रियली कोई मोटिवेशन देने नहीं आई हूँ, एक्चुअल बताने आई हूँ कि देखो हमें लगता है कि प्रॉब्लम ना सिर्फ हमारे साथ है, सिर्फ हम ही ऐसे जिसके साथ सारे जहान की प्रॉब्लम हो रही है। बट मैं सच बताऊं, मेरे साथ भी थी, आपके साथ भी सेम चीजें हो रही। ठीक है। तो आपको ये नहीं लगना चाहिए कि सिर्फ मेरे साथ हो रहा है। तो मेरे टाइम पे भी ऐसे था, मैं हाथ में लेके नहीं बैठी थी पैसे, मेरे पास 1 रुपया भी नहीं था उस टाइम पे कि मैं अपनी 2सीसी क्वालिफाई करूँ। बट मैंने कैसे मन बनाया और मैंने क्यों करा 2सीसी, मैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगी, मेरे पास के बारे में। दैट मैं कोई बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग नहीं करती थी। जब तक मैंने अपनी स्टडीज की है तो 12th तक मेरी स्टडीज बहुत अच्छी चल रही थी। आफ्टर दैट सबके ड्रीम्स होते हैं कि यार मुझे अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना है। सेम एज इट इज मेरे भी ड्रीम्स थे। मुझे भी लाखों रुपए के पैकेजेस पे लगना था कि यार मेरी भी सैलरी हो, 1 लाख रुपए महीना कमाऊं, ये सब चीजें हमेशा से ख्वाब देखे थे। ख्वाब छोटे देखे ही नहीं थे, हमेशा से बड़े ड्रीम्स देखे थे। बट जैसे जैसे रियलिटी सामने आती गई ना, वैसे वैसे रियलाइज होता गया कि दैट इन ड्रीम्स को पूरा कर पाना ना बहुत हार्ड है। जितना हमें इजी लगता है वैसा है नहीं। बट फिर मैंने इनिशिएटिव लिया कि यार मुझे कुछ तो करना चाहिए। आफ्टर 12th
लाइक मेरे फादर का बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा था, बट आप सबको पता है सबकी लाइफ में एक प्रॉब्लम आई थी, दैट नोटबंदी, जीएसटी एंड ऑल। उसके बाद हमारा बिजनेस डाउन जाता गया। तब मेरा 12th पास आउट हुआ था, तब मैंने इनिशिएटिव लिया कि यार चलो मुझे कुछ हेल्प करनी चाहिए अपने घर वालों की, एटलीस्ट मैं अपना खर्चा बियर कर सकूं। दैट्स व्हाई मैंने एक पार्ट टाइम स्कूल में स्टार्ट किया पढ़ाना। पढ़ाते पढ़ाते आई वॉज हैप्पी कि हाँ चलो ठीक है, 5,000 रुपए की मेरी ज्वाइनिंग थी, एंड मैंने 4 इयर्स तक अपनी स्कूल में वर्क किया है। एंड मेरी सैलरी ज्यादा से ज्यादा 4 साल में ना सिर्फ और सिर्फ 1,500 रुपए बढ़ पाई थी, ओनली 1,500। 5,000 से मैं पहुंच गई 6,500 रुपए पे। दैट्स इट। वो भी क्यों हुआ? क्योंकि देखो पैंडेमिक सिचुएशन आ गई थी, आप सबको पता है उस टाइम पे ना टीचर्स ने बहुत ज्यादा सफर किया है। एंड मेरी लाइफ में भी एक वर्स्ट पार्ट आया था, दैट इज 2020। आई थिंक बहुत सारे लोगों ने अपने लव्ड वंस भी खोए थे, बट मेरी मेरी जिंदगी का सबसे टफेस्ट पार्ट था, जस्ट बिकॉज हमारे घर में ना अर्निंग मेंबर सिर्फ मेरे फादर थे, ओनली माई फादर। तो जब हमें लाइक सब कुछ अच्छा चल रहा था, सब चीजें नॉर्मलाइज चल रही थी, मैं भी स्कूल जॉब कर रही थी, आई वॉज इन कंफर्ट जोन फॉर 4 इयर्स कि हाँ ठीक है इजीली चल रहा है ना, ठीक है मुझे ज्यादा एक्सप्लोर करने की क्या जरूरत है, कुछ और मैं क्यों ढूंढूं, मेरी लाइफ ऐसी ही चल रही थी। मतलब मैं सेम स्टेबल थी 4 साल तक, मैंने कुछ नया सोचा ही नहीं करने का। अब हुआ क्या, एक मोमेंट आया लाइफ के अंदर, लाइक एक चीज मैं आपको बोलना चाहूंगी, दैट खुद से अगर हम हमारा कंफर्ट जोन छोड़ देते हैं ना तो इतनी तकलीफ नहीं होती है, बट अगर आपको हालात मजबूर करते हैं ना अपनी जिंदगी में चेंजेस लाने के लिए, हालात आपको बदलते हैं तो बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। सेम एज इट इज एक इंसिडेंट मेरे साथ हुआ, लाइक इन कोविड फर्स्ट वेव, मैंने अपने फादर को लॉस्ट कर दिया ड्यू टू कोविड। एंड मतलब वो सिचुएशन ऐसी थी ना कि उस वक्त हमारे घर में हम लोग ये सोचे थे कि अब अर्निंग होगी कैसे, घर चलेगा कैसे। एक इतना वर्स्ट पार्ट आया था, क्योंकि मतलब होता है ना, लगता है कि दैट सर पे से छत्ती चले जाना, पैरों तले जमीन खिस जाना, कि अब क्या होगा, आगे होना है क्या वाला है, कुछ नहीं पता था, कुछ भी नहीं पता था उस वक्त। अब मैं बड़ी थी, क्योंकि मेरे से मेरा छोटा भाई है, तो मुझे ही सब कुछ देखना था, मुझे ही सब कुछ करना था। सो मैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग हुई, मैंने आगे सोचा कि यार अगर मैं अब ऐसे इसी जॉब को कंटिन्यू करती रहूंगी ना, तो मैं लाइफ में ना अपने घर पे अपनी स्टडीज पूरी कर पाऊंगी, ना मेरे भाई की, ना मेरी मॉम को मैं कुछ अच्छा लाइफ दे सकूंगी, मतलब हमारा घर भी नहीं चल पाएगा। आप आज खुद सोच सकते हो, 6,500 रुपए मुझे स्कूल की सैलरी से मिलते थे, ओनली 66,500। एंड उसके बाद स्कूल से पढ़ा के आने के बाद, छोटे बच्चों को एलकेजी क्लास में पढ़ाती थी मैं, उसके बाद घर पे आके फिर से ट्यूशन के बच्चे होते थे, मुश्किल से मैं 10-12 हजार रुपया अर्न कर पाती थी, और 10-12 हजार में जिंदगी नहीं कटती है। और वो लड़की जिसने सपने ही बड़े देखे थे, वो कैसे कर सकती है ये सब चीजें? तो मेरे लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, प्रॉब्लमेटिक हो रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि यार ये क्या जिंदगी चल रही है, क्या चल रहा है मेरी लाइफ के अंदर। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, ऐसे तो नहीं चल सकता, क्योंकि देखो हमारे साथ क्या होता है ना, हम सोचते होते हैं कि यार कोई दूसरा आएगा, भगवान कोई चमत्कार करेंगे, तब हमारी लाइफ चेंज होगी। ऐसा कुछ नहीं होता। भगवान आपको अपॉर्चुनिटी दिखा सकता है, आपको खुद इनिशिएटिव लेना पड़ता है, जैसे मैंने लिया था। अब मुझे एक चीज तो पता थी, क्लियर कट पता थी, कि अगर मैं अगले 10 साल भी इस जॉब को कर लूँ ना, तो भी मैं एक अच्छे इनकम पे कभी नहीं पहुंच पाऊंगी। इवन अगर मैं अपनी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर लूँ, तो भी मेरी सैलरी ज्यादा से ज्यादा 20,000 25,000 रुपए में हो जाएगी। बट आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड कि इतने से मेरा सब कुछ नहीं हो सकता था। आपको भी पता है 25,000 से इंसान जिंदगी काट सकता है, जी नहीं सकता। इंसान जिंदगी से काट सकता है कि हाँ चल रही है जैसे जैसे चल रही है, बट अब पता था कि कुछ भी नहीं हो सकता। दैट्स व्हाई मैं एक्सप्लोर कर रही थी। देन मैं सडनली लाइक इंस्टाग्राम पे मैंने एक दिन रैंडमली फॉर्म फिल किया। आई डोंट नो, कि मुझे नहीं पता था कि मेरी लाइफ टोटली चेंज हो जाएगी। अब ठीक है, सब चीजें स्टार्ट हुई, मैंने सेशंस लिया, अटेंड किया। देन अभी आप सबके सामने प्रॉब्लम आई ना, दैट 2CC कैसे करें। मेरे लिए ना वो लाइफ का बिगेस्ट चैलेंज था। और मैं ये बता रही हूँ कि अगर मैं उसको फेस कर सकती हूँ ना, मैंने अपनी 2CC कंप्लीट कर ली ना, तो यहाँ बैठा हर बंदा अपनी 2CC कंप्लीट कर सकता है। क्योंकि क्या वर्स्ट कंडीशन होगी, इससे ज्यादा वर्स्ट क्या होगा, कि आप ही को कमाना है और आप अपना घर तक नहीं चला पा रहे हो, और आपको 2CC करनी है। मीन्स मुझे उस वक्त हमारे टाइम पे 36,000 रुपीज की होती थी, मुझे 36,000 रुपीज अरेंज करने थे। मैं अपनी मॉम के पास गई, मैंने सोचा कि शायद वो अंडरस्टैंड करे कि यार मेरे को कुछ करना है। तो आप सबको पता है, हम हमारे पेरेंट्स के पास जाते हैं, मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स जो होते हैं ना, वो ये सब चीजें अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। सेम एज इट इज मेरे साथ हुआ, मेरी मॉम भी अंडरस्टैंड नहीं कर पाई, क्योंकि देखो एक पर्सन, वो एक मुहावरा होता है लाइक, कि गरीबी में आटा गीला, राइट। वैसे हमारे घर में इतनी ज्यादा सिचुएशंस वर्स्ट चल रही है, उसमें जाके मैं मॉम से बोल रही हूँ कि मम्मा मुझे 36,000 चाहिए, मुझे कुछ बिजनेस स्टार्ट करना है। क्या लगता है क्या आंसर आया होगा? मेरी मम्मी ने पता है मुझे क्या बोला, कि तुझे घर की सिचुएशंस नहीं दिख रही है। मैं बोला कि मम्मी घर की सिचुएशंस दिख रही है, दैट्स व्हाई तो मैं स्टेप लेना चाहती हूँ कि इस सिचुएशन के साथ मैं जिंदगी नहीं काट सकती अपनी, क्योंकि बहुत ज्यादा लाइफ स्ट्रगल में हो रही है, बहुत ज्यादा ना हम ठीक से जी पा रहे हैं, ना फिर मतलब हर चीज के लिए छोटी छोटी चीजें मारना, वो चीजें हमने पहले कभी जिंदगी में जी नहीं है, जो हमें फेस करनी पड़ रही थी। तो मैंने तो ठान लिया था कि नहीं, मुझे करके रहना है।
अब मेरे लिए ना वो बहुत बड़ा चैलेंज था। अब आप सब सोच रहे होंगे कि आप सबकी भी लाइफ में होंगे, बहुत सारे लोगों के पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर रहे होंगे, जैसे मेरी मॉम ने मुझे सपोर्ट नहीं किया था। तो मैं आप सबको एक चीज बताऊंगी, देखो जिंदगी किसकी है? आपकी है, ठीक है, आपकी है। आपको खुद के लिए खुद स्टैंड लेना पड़ेगा, कोई तीसरा पर्सन नहीं आएगा, कोई थर्ड पर्सन आके आपके हिस्से का काम नहीं करके जाएगा। आपकी लाइफ है, आपको पता है, आपका फ्यूचर आपको देखना है। आज लाइट सपोज आपके पेरेंट्स ने आपकी हेल्प नहीं की, क्या आप उनको ब्लेम कर पाओगे? उन्होंने पकड़ के तो नहीं रखा ना, आप कहीं और से अरेंज कर सकते हो। सेम मुझे भी और कोई रास्ता नहीं दिखा, देन फिर मैंने अपने फ्रेंड्स से बात करी। और आप सब जानते हैं अपने फ्रेंड्स को भी, राइट? मैं भी अपने दोस्तों को बहुत अच्छे से जानती थी। अब जिससे मुझे सबसे ज्यादा उम्मीद थी ना, मेरा एक फ्रेंड था, मैंने उससे सोचा कि यार कोई पर्सन मेरी हेल्प करे ना करे, ये पर्सन मेरी हेल्प जरूर करेगा। मैं उसके पास गई। अब 36,000 बहुत बड़ा अमाउंट था, कुछ कुछ मैंने सेविंग्स की हुई थी, मुश्किल से मेरे पास 4,000 रुपीज की सेविंग्स थी, दैट्स इट। उसके बाद भी मेरे लिए बहुत बड़ा गोल था कि यार बाकी के पैसे कैसे अरेंज होंगे। अब मैंने क्या किया, अपने फ्रेंड्स से बात करना शुरू किया। अब मैंने स्टार्टिंग के अंदर ना एक मिस्टेक कर दी, जो कि आप सब लोग भी लाइक कहीं ना कहीं हो जाता है कभी, हम जाके ना उसको सब बताते दैट मैंने ऐसे ऐसे बिजनेस समझा है, ये सब चीजें हैं। अब मैंने जाके उसको सब कुछ क्लियर बता दिया दैट है ना, ऐसे बिजनेस है, इतने टाइम बाद मुझे इतने पैसे आने लग जाएंगे, ये सब चीजें वो। अब मैंने जब उसको बताया, तब ना वो मेरी बात बड़े ध्यान से सुन रहा था कि ठीक है ठीक है ठीक है। उसने पता है मुझे क्या बोला? कि तू पागल है, ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब चीजें फ्रॉड होती है। अब वो पर्सन मुझे नेगेटिव करा, बट मुझे तो पता था क्योंकि सारा सिस्टम मैंने समझा था, मुझे पता था और मुझे खुद पे बिलीव था कि मैं इस काम को कर लूंगी। और मुझे पता था कि यही जिंदगी में मैं अगर चेंज करना चाहती हूँ ना, तो सिर्फ और सिर्फ यही मेरे पास एक प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए मैं अपनी लाइफ चेंज कर सकती हूँ। अदरवाइज जैसी जिंदगी चल रही है ना, वैसी चलेगी, और आने वाले टाइम पे और वर्स्ट भी हो सकती है इससे, बट इससे अच्छी नहीं हो पाएगी। बट आज अगर मैंने इनिशिएटिव ले लिया, आज मैंने अरेंज कर लिए कहीं से पैसे, तो हो जाएगा। तो मेरे माइंड में वो चीज क्लियर थी। अब जब हम किसी दोस्त के पास जाते हैं ना, मोस्ट ऑफ द पर्सन, आप लोगों ने भी अभी ऐसा नहीं कह रही कि किसी ने अरेंज करने की कोशिश नहीं की होगी, करी होगी, बट क्या होता है, हम लोग हमारे जो दोस्त होते हैं ना, उनके माइंड में जब हम बिजनेस की बात करते हैं ना, सबसे पहले पता है क्या चीज स्ट्राइक करती है? सबसे पहले उनके माइंड में जाता है अच्छा बिजनेस, ओके। वो ये सोचते हैं कि अगर मैंने इसको पैसा दे भी दिया ना, कि क्या गारंटी है मेरे पैसे रिटर्न कर देगा, कहीं इसका पैसा लॉस हो गया, क्योंकि देखो उसको आप पे भरोसा नहीं है, उसने सिस्टम नहीं समझा है, आपने अंडरस्टैंड किया है। सेम एज इट इज मैंने अंडरस्टैंड किया था, मुझे पता था कि मैं कर सकती हूँ, बट उसको नहीं पता था, उसको यही लग रहा था कि अगर मैंने इसको पैसे दिया कहीं मेरे पैसे भी ना फंस जाए, ये मेरे पैसे लौटा ना सकी तो। अब मेरे पास एक ही चॉइस बची थी। अब उस पर्सन ने मुझे बहाने देना शुरू किया कि यार मैंने अभी पापा को दे दिया, मेरा ये साथ ही हो गया। बट फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं, ऐसे तो मेरा काम नहीं होने वाला। मैंने बैठ के अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में लिस्ट बनाई कि कैसे मैं अपने किसी भी फ्रेंड से बात करके 2,000, किसी से 3,000, किसी से 4,000, क्योंकि ये वाली जो सिचुएशन थी ना मेरे लिए, या तो डू और डाई, वो वाली सिचुएशन होती है ना, या तो करो या मरो वाली सिचुएशन थी। क्योंकि अगर मैंने इस काम को नहीं किया, मुझे पता था मैं अपनी जिंदगी में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाऊंगी। जो मेरे ड्रीम्स है ना, वो सारे इस प्लेटफॉर्म से अचीवेबल है। तो मुझे किसी भी हालत में अपनी 2CC कंप्लीट करनी थी। अब मैंने अरेंज किए पैसे, अपने दोस्तों के थ्रू ही अरेंज किए। फिर मैं मॉम के पास गई, मैंने बोला कि मम्मी मेरे ऑलमोस्ट पैसे अरेंज हो गए, प्लीज आप मेरी थोड़ी हेल्प कर दो। उन्होंने मुझे साफ बोल दिया, तू जान तेरा काम जान, मैं तेरी हेल्प नहीं करूंगी, क्योंकि पैसे है ही नहीं। मुझे अपना मेरे छोटे भाई की उस वक्त हमारी फीस भी सबमिट करनी थी, उन्होंने बोला कि उसकी पढ़ाई में भी पैसे देने हैं, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। देन फिर मैंने स्ट्रगल किया थोड़ा सा, और मैंने अपने दोस्तों से बात की, बट मैंने जैसे तैसे अरेंज किए। अब आप देखो सिचुएशन हार्ड मेरे लिए भी थी, मेरे पास जेब में पैसे नहीं थे कि मैं जाके अपनी 2CC कंप्लीट कर लूं, बट मेरे अंदर ना एक चीज थी कि अगर मैंने ये काम नहीं किया तो मेरी लाइफ कभी चेंज नहीं हो सकती, मुझे वही घिसी पिटी जिंदगी जीनी पड़ेगी। आज आपके टाइम पे, आज आप सब लोग बहुत ज्यादा लाइक, कुछ लोग हो सकते हैं जिनको बहुत ज्यादा एक्चुअल में जरूरत ना हो, बहुत अच्छी लाइफ चल रही है जिनकी, कि यार ठीक है करेंगे तो भी ठीक है, नहीं करेंगे तो भी ठीक है। तो बट मैं आपको एक चीज बता दूं, मेरी लाइफ भी ना बहुत मजे में चल रही थी, बहुत ज्यादा मजे में चल रही थी। मैं 5,000 रुपए की लाइफ में भी ना खुश थी, जब मैं 5,000 की मेरी जॉब लगी थी तब भी मैं बहुत खुश थी कि यार ठीक है अपना काम तो चल रहा है ना। बट जब घर पे एक सडन सिचुएशन आई ना, जहाँ पे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके कंधों पे आ जाए, जबकि आप कितने यंग भी, मतलब इतने ज्यादा बड़े भी नहीं हो कि आप सब चीजें निभा सको, रिस्पॉन्सिबिलिटीज अच्छे से मतलब पूरी कर सको अपने घर वालों की, तो आपको नहीं पता है कि आने आगे क्या होने वाला है। लाइफ इज टोटली अनप्रिडिक्टेबल। अगर आज आप कंफर्ट में जी रहे हो ना कि यार मैं नहीं भी करता हूँ तो क्या है, ठीक है ना, देखेंगे करेंगे, ऐसे मैं भी थी फॉर एवर। मेरे सामने पहली बार नहीं आया था, 2 से 3 बार पहले भी आया था, बट पता है क्या है, उस वक्त ये जो लड़की आपके सामने बैठी है ना, ये लड़की थी टोटली लेजी, जिसको मतलब जो कहते हैं ना कंफर्ट जोन वाली लड़की थी, जिसको मतलब ये हाँ ठीक है दोस्तों के साथ घूमना, टाइम वेस्ट करना जरूर आता था, बट अपने करियर को सेट करना नहीं आता था। और वो चीज थोड़ी लेट हो गई, शायद आज मैं और ज्यादा आगे होती अगर मैंने कुछ टाइम पहले शुरू किया होता, बट बाय गॉड ग्रेस जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। अभी मैं सिस्टम के साथ हूँ, बहुत अच्छा ग्रो कर रही हूँ। तो अगर आपके सामने अभी अपॉर्चुनिटी है ना, और अभी आपको लग रहा है कि हम नहीं भी करेंगे तो भी चल जाएगा काम, तो ठीक है कोई बात नहीं। जब आपको
हालात जगाएंगे ना, तब आपको पता चलेगा। आज आपको इस अपॉर्चुनिटी की शायद मे बी कद्र ना हो, बट बाद में जाके ना आपको रियलाइजेशन जरूर होगा, 1 साल बाद, 2 साल बाद, जब आप वेट कर रहे होगे ना अपने ऑफिस में बैठ के कि यार इंक्रीमेंट लग जाए, कि यार सैलरी कब आएगी, कुछ सैलरी नहीं बढ़ रही है, जिंदगी नहीं कट पा रही है, तब आप रिग्रेट करोगे। एंड रिग्रेट एक ऐसी चीज है जो इंसान को ना बहुत ज्यादा बुरी लगती है, और ये बाद में रियलाइज होता है कि यार काश कर लिया होता। तो मैं आप सबको एक ही चीज बोलूंगी, ये काश वर्ड अपनी जिंदगी में मत लाओ, क्योंकि आपकी लाइफ आपको ही चेंज करनी है, कोई और अदर थर्ड पर्सन आके नहीं चेंज करेगा। और यहाँ पे बहुत सारी गर्ल्स भी हैं, उनको भी मैं एक चीज बोलूंगी, देखो गर्ल्स के साथ ना एक चीज होती है दैट वो अपने पेरेंट्स के सामने ना बहुत ज्यादा सहम के रहती है कि यार मैं कैसे बोलूं, मैं तो अपने पेरेंट्स को बता ही नहीं सकती। और कुछ लोगों में ये चीज भी होता है कि यार मैं तो अपने दोस्तों से मांग ही नहीं सकता, कैसे मांगू। मैंने भी कभी किसी से पैसे नहीं मांगे थे, मैंने भी कभी भी किसी से पैसे नहीं मांगे थे। फर्स्ट टाइम मैंने अपने लिए किया क्योंकि वो करना जरूरी था। आज आज नहीं पैसे मांगती, क्या पता इससे वर्स्ट कंडीशन होती तब मुझे किसी के आगे हाथ फैलाने पड़ते, राइट। तो गर्ल्स से भी मैं ये बोलूंगी, देखो आप अपने पेरेंट्स को ना प्यार से समझाओ, उन्हें अपने आप पे बिलीव दिलवाओ कि यार मैं कर सकती हूँ मॉम डैड, बस एक बार मेरी हेल्प कर दो, ठीक है। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। मैं आप सबको यही बोलूंगी, देखो चैलेंजेस सबकी लाइफ में आते हैं, आप अकेले नहीं हो। अगर मैं मुझे जैसी लड़की ओवरकम कर सकती है, मैं 2cc कर सकती हूँ इतने चैलेंजेस होने के बाद भी, तो आप लोग भी कर सकते हो, आप लोगों के लिए भी पॉसिबल है, बट यू हैव टू गिव योर 110%। अपने आप से ऑनेस्ट रहना, बस दैट्स इट। सो चलो, थैंक यू सो मच, परफेक्ट। अभी आपने इनकी चीज नोटिस करी, कॉन्फिडेंस कितना लो था इनका, नहीं इनकी लाइफ का। मतलब कहने का मतलब क्या था, इस जूम की कॉन्फिडेंस की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। कुछ लोगों को लग रहा होगा यार कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हो, इतना अच्छा तो बोली आके गुरनीत जी, अच्छा बोली हूँ आके, बट ऐसा कॉन्फिडेंस उनकी लाइफ में पहले नहीं था। शी लॉस्ट हर फादर, उन्होंने अपने फादर को खो दिया कोविड में, ठीक है। आप इससे बुरा क्या बोल सकते हो। पैसे की प्रॉब्लम दिन पर दिन बढ़ती जा रही। मॉम ने सपोर्ट नहीं किया, बट उन्होंने इनिशियली अपने हाथ पैर मार मार के जितना उनसे हो सका वो किया। और आज अगर प्रेजेंटली उनकी मैं इनकम की बात करूं, तो बैंक स्टेटमेंट मैं इनसे मंगवा के जिसको चाहिए वो दिखा दूंगा। बट गुरनीत, लास्ट मंथ की इनकम आपकी लगभग 2,70,000 कितनी थी, एक बार बताओगे। 2,25,000 रुपीज। हाँ, 2,25,000 रुपए, ठीक है। एक लो कॉन्फिडेंस से निकलना, 2cc करना, उसके सफर से लेकर 2 लाख रुपए कमाना आसान नहीं है। और कुछ लोग पता है यहाँ बैठ के क्या सोच रहे हैं, पक्का 350 लोग आए हैं, इन्होंने तो इसको पटा के रखा है, इनको तो बोलना आता है, बुलवाना भी आता है, ये तो हमें चूना लगा रहे हैं। देखो मुझे पता है कुछ लोग ने हमेशा नेगेटिव ही सोचना है, वो हमेशा नेगेटिव ही सोचेंगे, बट रियलिटी मुझे भी पता है। और जिस दिन किसी की यहाँ पे बैठे हुए इंसान की 2cc हो गई, और जिस दिन आपने 50,000 रुपए कमाया, तो मैं आपसे पूछूंगा कि कितना सच था और कितना झूठ था, ठीक है। लोग तो भगवान को भी नहीं छोड़ते, है ना। अगर भगवान आज किसी का 1% साथ छोड़ देना, या किसी का बुरा कर दे हल्का सा, पहली बात तो भगवान बुरा करता ही नहीं किसी का। लाइफ में सिचुएशंस हमारी खुद की वजह से होती हैं, कुछ भी हमारे सबसे ना हो ना, तो 1 मिनट लगता है इंसान को बोलने में, टूट गया ना, रूठ गया ना मेरे से, नहीं दे रहा ना मेरा साथ, तो उसको भी बुरा बोलने वाले बैठे हैं। हम तो फिर भी इंसान है। अब आपकी एक ऐसे पर्सन से मुलाकात करवाता हूं अगले 10 मिनट के लिए, सिर्फ, ज्यादा नहीं। उनसे मुलाकात करके आपको पता क्या सीखने को मिलने वाला है, कि कईयों को पैसे मांगने पर इतना क्रिटिसिज्म मिलता है। क्रिटिसिज्म समझते हो, इतना सुनने को मिलता है कुछ लोगों को जब वो 2cc के अपने पेरेंट्स के आगे बात करते हैं। क्योंकि कुछ लोगों के पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि अगर मेरे बेटे ने या मेरी बेटी ने अगर डिग्री हासिल नहीं करी जिसके ऊपर उसके बच्चे का नाम लिखा हो, 80% से ऊपर मार्क्स लिखे हो, तो उनके अकॉर्डिंग उनके बच्चे का करियर बर्बाद है। बट मैं आज आपको एक ऐसे पर्सन से इंट्रोड्यूस करता हूं जो कॉलेज ड्रॉप आउट है, जिनके फादर ने उनको यह तक बोल दिया था कि फॉरएवर तो छोड़, अब मैं तेरी मर्जी की तेरे को नौकरी भी नहीं करने दूंगा, अब मैं तेरे को बनवाऊंगा बस में एक कंडक्टर। समझते हो बस कंडक्टर क्या होता है, जो टिकट काट रहा होता है, 5 रुपए 10 रुपए, है ना। सॉरी मैं उनके लिए ऐसा वर्ड यूज कर रहा हूं, बट ये सच्चाई मुझे उन्होंने खुद बताई कि एक लाइफ में उनकी एक ऐसा स्टेज आया था कि उन्होंने ये बोल दिया कि फॉरएवर तो मैं तेरे को बिल्कुल नहीं करने दूंगा, अब तू तैयारी कर, तेरे को बस में, सरकारी बस में तेरे को टीसी लगवा दूंगा, मेरी सेटिंग है, जो भी है वॉट। सोचो उस सिचुएशन से निकलकर एक इंसान ने एक एक पाई पाई जोड़ के 2cc कैसे करी, वो जान लो। क्या एक्सपीरियंस था, कैसे अरेंज की, वो मैं नहीं बताऊंगा, वो बताएंगे। आज मेरे ग्रुप के एक होनहार, मतलब मैनेजर पोजीशन पे तो आ चुके हैं और लगभग सीनियर मैनेजर बनने वाले हैं। पिछले 4 महीने से लगभग 2 लाख रुपए से ऊपर की मंथली इनकम को स्टेबिलिटी से पैसा कमा रहे हैं। और अगर आप उनको खुद भी अभी देख लोगे ना, तो आप कहोगे यार तो बिल्कुल बच्चे लग रहे हैं यार, ये 2 लाख रुपए कमाते हैं। अगर ये इंसान कमा सकता है तो मैं तो पक्का कमा के दिखाऊंगा, मैं तो पक्का कमा के दिखाऊंगी, कोई रोक नहीं सकता। मोहित कुमार, आर यू देयर। यस सर, मेरी वॉइस आ रही है? आ रही, थोड़ी सी और लाउड हो रही सही रहता। एक सेकंड, अब क्लियर है मेरी ठीक है, बेटर बेटर बेटर। जी मोहित, तो हेलो मोहित, आवाज आ रही है आपसे?
यस सर, परफेक्ट है। हाँ जी, तो कुछ चीजें आपके लाइफ के साथ आज से 1.5-2 साल पहले हुई जब आप मेरे पास 2cc समझने आए, ठीक है। फ्रॉड आपके पिताजी ने भी समझा इस काम को। यस उन्होंने सर। बोला कि इससे घटिया कोई काम नहीं हो सकता शायद, पक्का तेरे को कोई स्कैम कर रहा है, तेरे को पक्का कोई चूना लगा रहा है, तू किसी से पागल बन के आ गया है, और तू जो पैसे मांग रहा है वो तो मैं तेरे को बिल्कुल नहीं देने वाला। तो जरा सिचुएशन आप एक बार डिस्कस करो, और अगले 1 मिनट के बाद आप ये बताओ कि 2cc कैसे कर सकते हैं लोग ही जिसके लिए बैठे हैं यहाँ पे। ओके सर, ओके ओके ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर, आपने मुझको इनवाइट किया। अच्छा देखो, यहाँ पर ना मैक्सिमम लोग, सब लोग एक ही प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, 2cc के पैसे नहीं है, राइट। मेरे पास पैसे नहीं है, मेरी ये प्रॉब्लम हो रही है, मेरे को मम्मी पापा मना कर रहे हैं, मेरे को दोस्तों ने नेगेटिव कर दिया, राइट। यही सारी सबको प्रॉब्लम आ रही है। सबके कैमरे दिख रहे हैं, एक बार गर्दन हिला दो, एक बार गर्दन हिला दो, तो बहुत सारे लोगों ने मुझे इशारा कर दिया, सबको यही प्रॉब्लम आ रही है कि उन लोगों के पास पैसे नहीं है, राइट। अब मैं आपको ना अपनी कंडीशन बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ना आपको अपनी एज बताता हूँ। राइट नाउ आई एम 20 ईयर्स मोहित, ओल्ड। आपकी आवाज की प्रॉब्लम आ रही, थोड़ा लोग कंप्लेंट कर रहे हैं, थोड़ा चेक करो एक बारी। अब क्लियर है सर? हाँ, बेटर हो रही है धीरे धीरे, पर कुछ अब आ रही है सर, या अभी ठीक नहीं है, आ ठीक रही? है, चलो डन है, चला लो। ओके ओके ओके। अच्छा, सो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको अपनी एज बताता हूँ। राइट नाउ आई एम 20 ईयर्स ओल्ड। मैंने इस बिजनेस को ना आज से 2 साल पहले स्टार्ट करा था, आज से 2 से 2.5 साल पहले। सिर्फ एज पता है क्या थी? 18 साल। एक बार यहाँ पर इस मीटिंग में 350 लोग हैं, हर एक बंदा कोई 18 साल का भी होगा, कोई 20 साल का भी होगा, कोई 25-26, हर एज ग्रुप के होंगे। एक बार सोच के देखो, एक 18 साल का बच्चा जो सिर्फ कॉलेज गया है, आज तक उसने अपनी लाइफ में कुछ करा नहीं है, जॉब नहीं करी, कुछ भी नहीं करा, सिर्फ 18 साल का बच्चा जिसको कॉलेज जाने के ना 100 रुपए मिलते थे पूरे दिन के, और वो भी कॉलेज में खर्च हो जाते थे। मतलब सोच के देखो, उसके लिए ये बोला जा रहा है कि तुझे 2cc करनी है। कितनी प्रॉब्लम आई होगी, कितनी दिक्कत आई होगी। अब मैं आपको आगे बताता हूँ, आगे करना मैंने 2cc करी कैसे। अब पता है, मैंने आप ही की तरह इस बिजनेस को समझा, आप ही की तरह मीटिंग्स अटेंड करी, सारी चीजें क्लियर करी। जब मैंने क्लियर करी ना, मुझे इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा, मोटिवेशन हाई पीक पे थी, माइंड में ना एक्साइटमेंट थी कि भाई करना है, कुछ भी हो जाए करना है तो करना है। माइंड में क्लियर था, करके दिखाऊंगा कुछ भी हो जाए। बट जब मैंने ना 2cc सुनी, यार 2cc करनी होती है, पता है मोटिवेशन जैसे आप लोगों की ऐसे नीचे आई थी ना, मेरी भी आ गई थी, मेरी भी एकदम से डाउन हो गई थी कि 2cc करनी पड़ेगी, 2cc के पैसे नहीं है। मैं खुद ना मतलब एक चीज थी यार कि कैसे करूंगा 2cc, क्योंकि मेरे पास जेब में उस टाइम पे एक 18 साल के बच्चे के पास 30 रुपए नहीं होते थे, और उस टाइम पे बोला जा रहा है तुझे 30,000 रुपए 35,000 रुपए की 2cc करनी है, राइट। अब पता है, मैं आप सबको एक चीज बोलना चाहता हूँ, आप लोगों को 2cc करनी है, सबको 2cc करनी है। करनी क्यों है, क्यों करना चाहते हो आप लोग 2cc? मतलब अगर मैं आपको बताऊं, मैंने इस बिजनेस को समझ लिया, सब कुछ क्लियर कर लिया, करने के बाद मेरा ऐसा क्या था कि जिस वजह से मुझे 2cc करनी थी। ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं थी कि फैमिली कंडीशन खराब हो, ऐसा कुछ भी नहीं था कि मुझे कोई यार घर वाले पैसे ना दे रहे हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। सिर्फ एक ही रीजन था कि मुझे अपनी लाइफ में कुछ करना है, मुझे अपनी लाइफ में कुछ करना है, अच्छी लाइफ को जीना है, अपने मम्मी पापा के लिए कुछ करके दिखाना है, और कुछ ना साइड में मतलब कुछ करके दिखाना है। देखो ये ना मेरा वाय था, ये मेरा वाय था। यहाँ पर 350 लोग हैं, 350 लोगों का, हर एक पर्सन का अलग अलग अपना अपना वाय होगा। देखो अगर आज आपने ना अपना रीजन इस मीटिंग को खत्म होने के बाद सिर्फ अपने आप को ना 5 मिनट या 10 मिनट देना, एक बार अपना ना रीजन क्लियर करो, मुझे इस बिजनेस को करना क्यों है। रीजन क्लियर हो गया ना, मैं गारंटी कह रहा हूँ आप जमीन खुद के पैसे लेओगे, लेकिन ले आओगे। बस आपको ना अपना वाई क्लियर करना है कि मुझे इस बिजनेस को करना क्यों है, करना क्यों है, ठीक है। मैंने अपना वाई क्लियर करा, मैंने अपना टाइम दिया कि मुझे इस बिजनेस को करना क्या है। अब मेरा वाई तो क्लियर हो गया, माइंड में आप लोग भाई करना है, बट करना कैसे है। मैं गया आप ही की तरह, जैसे आई होप आप लोगों ने जब सेशन देखा होगा, आप सब लोग गए होगा अपने मम्मी पापा के पास, राइट। मम्मी पापा से बोलोगा, मम्मी पापा मैंने ना ऐसा बिजनेस समझा है, नेट मार्केटिंग फलाना ढिमकाना, और फिर 2cc करनी होती है, 30, 35, 25, 26 हजार रुपए लगाने, और ये पैसे ही पैसे आने लगेंगे। मैंने भी यही बोला। मैं गया अपने मम्मी पापा के पास, 2 थप्पड़ मारे, कहता था, उन्होंने कुछ नहीं बोला, बेटा इधर आओ, 2 थप्पड़ मारे, शांत कर दिया, चुप कर दिया। मेरी ना उसी टाइम पे उम्मीद टूट गई थी कि यार मैं कुछ कर पाऊंगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यार, मेरे पास अगर मैं अपने दोस्तों से कैसे उम्मीद कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे दोस्त भी ऐसे ही होंगे, जैसे मेरे पास 30 रुपए तो मेरे दोस्तों के पास भी इतने ही पैसे होंगे, राइट। तो मैंने उनसे तो उम्मीद रखी नहीं थी, बट मेरे मम्मी पापा ने मेरे को मना कर दिया कि इस बिजनेस को करना ही नहीं है। साफ मना कर दिया था, इस बिजनेस को करना ही नहीं। उसी टाइम पे डिमोटिवेशन हुई, लेकिन तब भी माइंड में सिर्फ एक चीज क्लियर थी, क्योंकि मेरा बाय क्लियर था कि मुझे करना है। तो मैंने ना कुछ भी करा, मैं गया, मैंने फिर सोचा कि कुछ तो करेंगे, पैसे तो अरेंज करने ही करना है, कुछ भी हो। अब मैं गया अपने दोस्तों के पास, पता है अभी दोस्तों के पास मैं सोचा कि मैं दोस्तों के पास जाता हूँ, बट ना हर किसी में हमारे अंदर एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, एक ईगो होती है कि मैं दोस्तों से पैसे क्यों लूं, क्योंकि यार देखो हमारे मम्मी पापा हमको अच्छा खिला रहे हैं, राइट। हमारे मम्मी पापा सब कुछ हमारे लिए करके दे रहे हैं, तो उनसे क्यों पैसे मांगू। अगर मुझे जरूरत होगी तो मैं मम्मी पापा से लूंगा, बट मम्मी पापा तो दे नहीं रहे, अब मैं उनसे पैसे क्यों लूं। देखो माइंड में ना सिर्फ एक ही चीज आई कि मैं उनसे पैसे क्यों लूं। आपको पता है इंडिया का सबसे अमीर आदमी कौन है? ऑफकोर्स अंबानी, राइट। अंबानी। आप सोच के देखो, अगर आज उस पर्सन को बिजनेस स्टार्ट करना हो तो वो बैंक के पास लोन लेने जाता है, नहीं जाता। अगर इंडिया का सबसे अमीर आदमी लोन लेने जा सकता है, तो मैं क्यों नहीं पैसे मांग सकता, मैं क्यों शर्मा रहा हूँ। मुझे अपने दोस्तों से उधारी तो लेना है, एक रिक्वेस्ट ही तो करनी है। अब पता होता क्या है, हम दोस्तों से जब पैसे लेने जाते हैं ना, हम उनसे बोलते हैं, मैंने कुछ दोस्तों से बात करी, अब मैंने कुछ दोस्तों से, मेरे ना मुझे अच्छे से याद है, मैंने कम से कम व्हाट्सएप पे मेरे 100 कॉन्टैक्ट होंगे, मेरे दोस्तों के हर एक बंदे को मैसेज कर दिया, हर एक बंदे को कॉल कर दिया, मैं पता गिनती के किसी ने भी हेल्प नहीं करी। तो मुझे मुश्किल से ना 2 लोग ऐसे मिले थे जिसने मुझे 4-4 हजार की हेल्प करी थी, और 2 लोग ऐसे मिलते जिसने मुझे
2,000 रुपए की हेल्प करी थी, सिर्फ मुश्किल से बस मेरे 10,000 रुपए अरेंज हुए थे, उसके बाद बाकी के अरेंज हुए नहीं थे। 5,000 मेरे पे सेविंग थी, मतलब टोटल मेरे पे ना 15,000 रुपए सेव अरेंज हुए थे, उसके बाद कुछ भी अरेंज हुए। अब पता है होता क्या, लाइक जैसे मैंने पैसे अरेंज करे, दोस्तों से मांगा। अब मैं आपको ना एक तरीका बताता हूँ, बहुत सारे लोगों के माइंड में आता है हम दोस्तों से पैसे मांगते हो, दोस्त पैसे मत देने से मना करते हैं। उसके पीछे का रीजन भी पता है क्या होता है? आप दोस्तों को पता है क्या बोलते हो कि मुझे ना दोस्त, मुझे ऐसा बिजनेस करना है, नेट मार्केटिंग करनी है, ये करना है, वो करना है। ये क्यों बताते हो? खुद सोच के देखो, अगर आज आप अपने दोस्त को, चाहे वो दोस्त हो चाहे वो कोई भी हो, आपका भाई कोई भी हो, आप उसको अपना फायदा दिखा रहे हो, बिजनेस स्टार्ट करने से उसका फायदा हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा। आपका फायदा हो रहा है ना, तो उस बंदे पे पैसे भी होंगे ना, वो आपको 1 रुपया भी नहीं देगा। उस बंदे पे पैसे भी होंगे, वो आपको 1 रुपया भी नहीं देगा, सिर्फ आपको बोलना क्या है। आपको ना एक राइट तरीका बताता हूँ, बहुत सारे लोगों के माइंड में आता है कि मैं दोस्तों से पैसे अरेंज कर लूंगा, कैसे भी। मैं आपको सिर्फ एक चीज बताता हूँ, आपको अगर अरेंज भी करना हो तो सिर्फ एक ही चीज बोलना कि मतलब आपको ना सिर्फ इतना बोलना है कि भाई मेरे को राइट नाउ इतने रुपए की जरूरत है, तू मेरी हेल्प कर दे। क्योंकि अगर आपने सामने वाले को अपना फायदा दिखा दिया तो आप उसके पास पैसे होंगे ना, वो तब भी नहीं देगा, राइट। मैंने कुछ ही पैसे अरेंज करे, बट फिर उसके बाद तब भी 30,000 रुपए की 2 सीसी होती थी, 30-35,000 रुपए की, तब भी मेरे 20 से 25,000 रुपए रहते थे। बाकी के पैसे कैसे अरेंज करो? क्योंकि मम्मी पापा ने मना कर दिया, दोस्तों ने मना कर दिया, अब तो कोई बचा ही नहीं, अब कहां से पैसे अरेंज हो सकते हैं? बट माइंड तो क्लियर था, माइंड में तो बात बैठी हुई थी कि यार पैसे करने हैं तो करने हैं, कुछ भी हो जाए। क्योंकि यार देखो, लाइफ ना एक ऐसी चीज है, अगर मैंने अभी नहीं करा ना कुछ, अगर मैंने अभी, आप एक बार खुद सोच के देखो। आपको एक एग्जांपल से बात करता हूँ, आप इंस्टाग्राम चलाते हो, इंस्टाग्राम पे आप इन्फ्लुएंसर को देखते हो, राइट। इन्फ्लुएंसर को, किसी की स्टोरी देखते हो, कोई कहीं घूम रहा है, कोई कहीं घूम रहा है, आपको मन करता है कि काश मैं भी घूमने जाऊं। पर मेरे को इतना पता था कि मेरे मम्मी पापा मेरे लिए ना टिकट कभी करा के नहीं दे सकते कि ले बेटा जब दुबई घुमा, नहीं दे सकते। ये चीज करनी मुझे खुद ही पड़ेगी, मुझे लाइफ में खुद ही आगे बढ़ना पड़ेगा और अपने लिए खुद ही स्टेप लेना पड़ेगा, और कोई नहीं आने वाला। जैसे अभी आपको बताया उन्होंने कि खुद ही स्टेप लेना पड़ेगा और कोई नहीं आएगा आपके लिए, राइट। तो मैंने कुछ भी करा, फिर मैंने क्या करा, मैंने फिर दोबारा अपने मम्मी पापा से बात करी, बट वही सेम। मम्मी पापा ने मेरे को बहुत मारा, बहुत डांटा, मतलब बोला कि नहीं बेकार के काम है, फालतू की चीज है। उन्होंने मेरे को साथ ये बोला, ये काम करना ही नहीं है, बिल्कुल ही मना कर दिया। बट तब भी ना एक ही चीज थी, करना तो है। फिर मेरे माइंड में एक ही चीज आई, मैं कहां से पैसे अरेंज करूं। माइंड में सिर्फ एक ही चीज आई, हमारे पास ना 3 तरीके होते हैं। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, पैसे अरेंज करने के हमारे पास सिर्फ 3 तरीके होते हैं मेरे अकॉर्डिंग, इसके अलावा और कोई भी तरीका नहीं था। पहला तरीका पेरेंट्स, दूसरा तरीका दोस्त, तीसरा तरीका रिलेटिव। पेरेंट्स ने मना कर दिया था, दोस्तों से मैंने थोड़े पैसे अरेंज कर लेते, थोड़े थोड़े पैसे अरेंज कर लेते, और तीसरा तरीका था रिलेटिव। अब मेरे रिलेटिव में ना कोई भी ऐसा नहीं था कि जो मेरे को दे पाए, सिर्फ मेरी एक मासी थी, जिस मासी से मैंने बोल के मैंने उनसे पैसे लिए थे। बट मैंने उनसे पता है झूठ बोला था। पहली चीज मैं आप लोगों को यहाँ पर, किसी भी लोगों को ये चीज सजेस्ट नहीं करना कि आप लोग झूठ बोलो, किसी को भी नहीं कर रहा। ये मेरी डिसीजन था कि मुझे झूठ बोल, जो मेरे को ठीक लगा मैंने बोला। आपको जो ठीक लगा आप बोल सकते हो, बट वो मैंने अपने लिए बोला था। मैंने अपनी मासी से सिर्फ इतना बोला, मासी देखो मेरा ना कॉलेज में एक्सीडेंट हो गया, मैंने गाड़ी वाड़ी ठोक दिया और उसमें ना बहुत ज्यादा नुकसान हो गया, और आपको पता है मेरे पापा मेरी जान से मार डालेंगे, उनको पता लग गया, तो उसको मुझे पैसे देने हैं, तो आप मेरी इतनी हेल्प कर सकते हो। इस तरीके से मैंने झूठ बोल के उनसे पैसे लिए थे, और मैंने उनसे पैसे लेके तब जाके मैंने पैसे अरेंज करके तब जाके 2 सीसी करी थी। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आज आपका माइंड क्लियर है ना, आपके सामने 10 प्रॉब्लम नहीं 1000 प्रॉब्लम आएगी। मेरे सामने 1000 प्रॉब्लम आई थी, मैंने 100 लोगों को व्हाट्सएप पे मैसेज करा था, 100 लोगों को कॉल करती, एक एक दोस्त को कॉल करके बोला था भाई 1000 रुपए तक भी हो सकता है दे दे, भाई इतने रुपए भी हो सकता है भाई दे दे। लेकिन एक बंदे ने भी हेल्प नहीं करती, एक बंदे ने भी मना कर दिया था कि नहीं दे रहे। बड़ी मुश्किल से मेरे को 2 लोगों ने 4-4 हजार रुपए की हेल्प करी थी, और 2 लोगों ने 2,000 की हेल्प करी थी, वो भी बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद तब जाके उन्होंने हेल्प करी थी। और कुछ टाइम बाद जाके जब मैंने अपने दिमाग चलाया कि क्या कर सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ, तब जाके मैंने मासी से पैसे अरेंज करते। मैं फिर से एक ही बात रिपीट करता हूँ, अगर आज आपका माइंड क्लियर है ना, अगर आज अपने माइंड में बैठा लिया कि मुझे 2 सीसी को करना है तो करना है, मैं गारंटी कह रहा हूँ आप जमीन भी खोद दो, कुछ भी कर लोगे, लेकिन आप 2 सीसी जरूर करके दिखाओगे। सिर्फ आज ना आपको अपना बैठना है और अपना टाइम देना है, और ये सोचना है कि मुझे 2 सीसी करनी क्यों है। सिर्फ इतना सोच लो, सिर्फ एक बार सोच लो 2 सीसी करनी क्यों है। देखो 2 सीसी ना आराम से हो जाएगी, हर एक बंदे के लिए इजी है। हर एक, मैंने इतने लोगों की 2 सीसी कराई है, हर एक बंदे को प्रॉब्लम आई है। एक भी ऐसा बंदा नहीं मिला जिसने मुझे बोला कि सर 2 सीसी की मेरे पास ऑलरेडी पैसे हैं। हर एक बंदे के पास पैसे नहीं थे, हर एक किसी के पास, किसी की मम्मी की प्रॉब्लम थी, किसी के फ्रेंड्स की प्रॉब्लम थी, किसी की कुछ दिक्कत थी। बट जिसको करना होता है ना वो करता है, जिसका माइंड क्लियर होता है, जिसको अपनी लाइफ में कुछ करना होता है ना वो जरूर करता है। तो आज आप अपना सिर्फ अपना एक रीजन क्लियर कर लो कि मुझे क्यों करना है। अगर क्लियर हो गया ना तो मैं गारंटी नहीं 1000% कह रहा हूँ आप अपनी 2 सीसी कर लोगे। अब मेरी 2 सीसी तो कंप्लीट हो गई। आप पता है मेरे पापा ना उस टाइम पे जब मैं पापा से बात करने गया, पापा ने मेरे को ना एक चीज बोली थी, आपको एक सच्ची चीज बताता हूँ। मेरी 2 सीसी करने के बाद हुआ क्या, 2 सीसी करने के बाद हुआ क्या, मेरे साथ क्या क्या चेंजेस आए, मैं आपको रियलिटी बताना चाहता हूँ। मेरे पापा मेरे को उस टाइम पे ना ये कहते थे, उनका ना एक जॉब माइंडसेट था कि जॉब ही कर रहा है, लाइफ में कुछ भी नहीं होता, बिजनेस वाला ये सारी चीजें कुछ नहीं होती, सिर्फ जॉब करनी है। और उनको जॉब कौन सी, जैसे सर ने बताया, मुझे ना कंडक्टर की नौकरी लगवाने वाले थे, कंडक्टर बनवाने वाले थे। वो लोग चाहते थे कि कंडक्टर बन जाए, ठीक है। अब हुआ क्या, मैंने मना कर दिया, मैं उनके अगेंस्ट चला गया, बिल्कुल मना कर दिया। मतलब उन्होंने डंडे मारे, जो भी करा, बट मैं उनकी बात नहीं मानी। अब बात मानने ना मानने का तरीका, जैसे अभी सर ने बताया कि मेरे को लास्ट 3 से 4 महीने से ना कंसिस्टेंट 2 लाख रुपए की महीने की इनकम आ रही है। 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए मैं कंसिस्टेंट कमा रहा हूँ। शक्ल से नहीं लग रहा होगा, बट यस आपको बैंक स्टेटमेंट जो भी देखनी हो आप देख सकते हो। 2 लाख रुपए, पता है। और पापा का चेंज है, मैं आपको सच बताऊं, मेरे लिए ना इनकम मेरे लिए प्राउड की बात नहीं है। मेरे लिए प्राउड की बात पता है क्या है, आज पापा जब भी खड़े होते हैं ना किसी
रिलेटिव के साथ खड़े होते हैं, प्राउडली ना ये कहते हैं कि मेरा बेटा ना 2 लाख रुपए नहीं 2.5 लाख रुपए कमाता है और आने वाले टाइम में वो 5 लाख रुपए की तैयारी कर रहा है। क्या बोला मैंने? आने वाले टाइम में 5 लाख रुपए की तैयारी कर रहा है। वो पर्सन जो कंडक्टर की नौकरी लगाने के लिए कहते थे, वो पर्सन जो 20-10 हजार रुपए में सेटिस्फाइड थे, आज वही पर्सन कह रहे कि आज महीने का 5 लाख रुपए कमाने की तैयारी कर रहा है, आज से 1 या 2 महीने बाद। वही पर्सन, वही मेरे पापा। तो सिंपल से एक ही चीज है, एक बार आपको प्रॉब्लम आ रही है, मुझे पता है हर इधर ना 350 लोग बैठे हैं, 350 लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, तभी आप इस मीटिंग में हो। लेकिन अगर आपने कैसे तैसे जैसे भी मुश्किल आके अगर आपने कर ली ना, तो उसी की दिक्कत आएगी, चाहे आपको 10 दोस्तों को कॉल करनी पड़े, चाहे 100 को, चाहे मम्मी पापा के सामने रोना पड़े या कुछ भी करना पड़े, बट एक बार कर ली ना, गारंटी कह रहा हूँ लाइफ चेंज हो जाएगी आपकी। तो बस मैं आपको सिर्फ इतना बोलना चाहूंगा, बस आप लास्ट में इतना बोलना चाहूंगा, अगर आज आपके पास विजन माइंड जैसा सिस्टम है और करण सर जैसे मेंटोर है ना, तो कोई रोक ही नहीं सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। दिल से बोलूंगा थैंक यू सो मच करण सर, आपने मुझे इस बिजनेस में ज्वाइन करवाया और दोस्ती जी करवाई। थैंक यू सो मच सर। देख लो यार, मैं तो लगता है तुम्हारा भाई पागल बना दिया, तुम्हारे से दोस्ती करा के तुम मेरे को थैंक यू बोल रहे हो। तो फिर से करवा दो, कोई दिक्कत एक्टिंग करने के पैसे तो नहीं दिए मैंने तुम्हें यहाँ पे। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं सर। नहीं, यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए सोचते हैं कि भैया पक्का एक एक्टिंग करने के लिए एक बच्चे को पकड़ लिया है इन्होंने, उसको सिखा रखा है और ऐसा कुछ हो रखा है। चलो खैर, बहुत सारे लोग बैंक स्टेटमेंट मांग रहे हैं, थैंक यू सो मच मोहित, लोगों को एम्पावर करने के लिए। ठीक है, अभी इन्होंने एक बात बोली, मासी से की है, दोस्तों से की है, हर चीज पॉसिबिलिटी की। और असली खुशी की बात पता है क्या नोटिस करी मैंने, कि इनके फादर ने इनको बोला, जो इतना ज्यादा अगेंस्ट थे, 6-7 महीने अगेंस्ट थे, 1-1 साल 2-2 साल अगेंस्ट थे, आज उसी के फादर ने, उन्हीं के फादर क्या कह रहे हैं कि वो तैयारी कर रहा है और ज्यादा ग्रो करने की। चलो बैंक स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं, क्योंकि डाउट बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, ये लोग पैसा कमाते नहीं कमाते। मैं पहले अपनी बैंक स्टेटमेंट दिखाता हूँ आप लोगों को। आई होप सबको स्क्रीन बहुत अच्छे से विजिबल है ना? स्क्रीन बहुत अच्छे से विजिबल है। सबसे पहले मैं आपको सबसे ऊपर लेके जाना चाहूंगा, ये मेरी लास्ट 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट है, आप लोग देख सकते हो, मेरा नाम भी लिखा हुआ है। और टोटल क्रेडिट अगर मैं बात करूं, टोटल पैसा मुझे रिसीव कितना हुआ कहीं भी तरीके से, वो 30 लाख रुपए है। 30 लाख रुपए को अगर मैं डिवाइड करूं 6 से, तो लगभग 5 लाख रुपए से ऊपर की इनकम हर महीने मुझे रिसीव हुई। चलो बढ़ते हैं कुछ आखिरी कुछ महीनों में, जहां पे देखते हैं फॉरएवर लिविंग ने मुझे क्या अमाउंट दिया और क्या नहीं दिया, क्योंकि सर बैंक स्टेटमेंट देखना बहुत जरूरी है। और अगर ये बैंक स्टेटमेंट नहीं होती तो ये ऐसे हिलती नहीं। ये कोई फोटो या स्क्रीनशॉट नहीं है, ये देख रहे हो, ये सारी बैंक स्टेटमेंट है, प्रिंटेड बैंक की तरफ से। चलो मैं दिखाता हूं अपनी स्टेटमेंट की लास्ट, मैं आपको लेके चलता हूं कि इनकम क्या रिसीव करी। आपको लेके चलते हैं 13 तारीख मई को। हाँ जी, यहां पे बैठे हुए कुछ लोगों को ऑलरेडी पता होगा, या मैं बता देता हूं कि फॉरएवर लिविंग जब भी हमारे को कोई पैसा देता है तो वो 5% के टैक्स को काटने के बाद देता है। अगर फॉरएवर लिविंग मुझे कुछ पे कर रहा है, या किसी भी एफबीओ को, किसी भी फॉरएवर के काम करते हुए पर्सन को अगर वो पैसा पे करता है, तो वो पहले ही 5% टैक्स गवर्नमेंट को जमा कर देता है, बिकॉज ये एक लीगल कंपनी है और लीगल कंपनी को 5% टैक्स काट के सरकार को पहले देना पड़ता है। 5% टैक्स को काटने के बाद जो मेरी इनकम मुझे रिसीव हुई बाय फॉरएवर लिविंग इंडिया, मैं थोड़ा जूम भी करके दिखा देता हूं। अभी तक बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि हाँ एक्टिंग बैंक स्टेटमेंट दिखाओ, ये वो, लो भाई, ये सब झूठ है, क्योंकि 5% टैक्स काटने के बाद लगभग 7.25 लाख रुपए कमाना कोई बच्चों का खेल तो नहीं है, बिल्कुल बच्चों का खेल तो नहीं है। पर क्या करे, अगर फॉरएवर मुझे दे रहा है तो मैं तो दिखाऊंगा, साफ सीधी बात है। फॉरएवर लिविंग आप लोग पढ़ सकते हैं, यहाँ पे लिखा है, जहां पे मैं कर्सर घुमा रहा हूं। चलिए और ऊपर चल के कुछ दिखाते हैं आपको। पिछले तारीख की 15 अप्रैल को कितना पैसा दिया मुझे फॉरएवर लिविंग ने, ये लो, सॉरी 13 अप्रैल को फिर से मुझे फॉरएवर लिविंग ने पैसा दिया। यहाँ पे मैं आपको ब्लू करके दिखा रहा हूँ, इस ब्लू की तरफ ध्यान देना है आप लोगों को। ये देख रहे हो, ये वाली, ये लाइन देख रहे हो, 5,99,000 रुपए, यानी कि टैक्स काटने के बाद अगर मुझे 6 लाख रुपए मेरे अकाउंट में दिया है, तो जाहिर सी बात है 6,30,000 रुपए से ऊपर का चेक होगा। और दिखा देते हैं आपको, फॉरएवर लिविंग की बात करेंगे कि देता है नहीं देता, ठीक है। हाँ जी, फिर से फॉरएवर लिविंग आ गया। सर आप तो बहुत पैसा छाप रहे हो, ये लो जी, 5,92,900 रुपए, 552,900, यानी कि लगभग 5,80,000 रुपए की इनकम। जूम करना है तो और देख लो, ये लो, देखा। लास्ट मंथ की इनकम भी दिखा देते हैं आपको। सर लास्ट तो दिखाई नहीं आपने, बिल्कुल प्रेजेंटली दिखाई नहीं है। लो 594,897 बाय फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, 18 जून को मेरे अकाउंट में क्रेडिट हुई है। अब बोलो कि पैसा आता है नहीं आता। और एक आम इंसान जब नौकरी करता है, सॉरी इस बात को मेरे घमंड पे मत लेना, ईगो पे मत लेना, मैं किसी को घमंड नहीं दिखा रहा, क्योंकि आप सबकी मदद भी, आप सबका पैसा कमाना है तो मुझे आपको दिखाना पड़ेगा। ये मत सोचना कि मैं ईगो दिखा रहा हूं इसलिए आप ये सब बोल रहा हूं। पर एक बात दिखाना चाहूंगा, मैंने ये चीज कमाई, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। मैंने ये अमाउंट कमाया, मुझे इस बात की खुशी हो ना हो। बट जब एक आम इंसान नौकरी में 20,000 रुपए कमाता है, तो वो अपने फादर को ज्यादा से ज्यादा क्या देता होगा? एक बार चैट बॉक्स पर रिप्लाई करोगे? हाँ जी, मैं आप सबसे पूछा था, जब एक इंसान नॉर्मली बीटेक बीकॉम करने के बाद 15 से 20,000 रुपए की नौकरी करता है, तो वो ज्यादा से ज्यादा आज की महंगाई को देखने के बाद अपने फादर को या अपने घर में कितना पैसा दे सकता है? मैं बताऊं, 5,000।
ज्यादा से ज्यादा 6,000, इससे ऊपर तो नहीं दे सकता। और ज्यादा रहा तो थोड़ा बहुत बच जाएगा, 10,000 रुपए दे देगा, पर इससे उसके ऊपर हिम्मत नहीं है। बट मुझे इस बात की खुशी हुई कि यहाँ पे मेरे फादर का नाम लिखा हुआ, मिस्टर नरेश चौधरी। ठीक है, ये 3 स्टेटमेंट आप लोग ध्यान से देखो। ये तीनों स्टेटमेंट में मैंने अपने फादर को 2 लाख रुपए दिए फादर्स डे वाले दिन, 19 जुलाई। ध्यान रखना, गूगल पे चेक कर लो 19 जुलाई को फादर्स डे था या नहीं था। फादर्स डे था। केक तो हर एक इंसान दे देता है। मैंने कहा पापा आपको क्या चाहिए था फादर्स डे पे, ये बताओ। कह रहे देख मेरे को कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी ख्वाहिश है कि एक दिन तू और मैं, मतलब हमारा परिवार अच्छे घर पे रहे। मैंने कहा आपसे मैं वादा कर रहा हूं हर महीने के 5 लाख रुपए अब मैं आपको दूंगा, अपने साइड से कुछ भी हो जाए। पहले 5 लाख रुपए दिए और हर महीने अपने फादर को 5 लाख रुपए ईच मंथ का वादा कर चुका हूं। और ये आपके बैंक में सामने दिख रहा है, अपने फादर को मैंने ट्रांसफर करे हैंड टू हैंड ऑन द डे ऑफ फादर्स डे, मैंने गिफ्ट किया। ये मेरे लिए प्राउड मोमेंट है। अब बोलो कौन सा झूठ है कौन सा सच है? गलत था क्या फॉरएवर? आप एक सारी सब अपना कैमरा ऑन कर सकते हो क्या? क्योंकि मैं चाहता हूं आप सबसे 15-20 मिनट देखकर बात करूं, आप सबसे इंटरेक्ट करूं। जितने ज्यादा कैमरा ऑन होंगे उतना ज्यादा मजा आएगा। चलो शुरुआत करते हैं कि 2cc करनी क्यों है। मैं आपसे सिर्फ 20 मिनट लूंगा। हो सकता है इस 20 मिनट के अंदर किसी का सब्र टूटे और वो छोड़ के इस मीटिंग को चला जाए। बट मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस मीटिंग को छोड़कर जाओगे भी क्या, करोगे भी क्या? क्या करोगे इस मीटिंग को छोड़ के? बस मुझे इतना बता दो। नेटफ्लिक्स देखोगे, तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखोगे, या कोई लेडीज का जाके सीरियल देखोगे, या ज्यादा से ज्यादा मोबाइल पर रील्स देखोगे? यही ना। इस दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट काम है पैसा कमाना। अगर आज कुछ बात बता रहा हूं तो सुन लो, क्योंकि सुनने के पैसे आपको नहीं देने हैं। मैं बोल रहा हूं, आप ध्यान से सुनो, आप ध्यान से समझो। अगले 20 मिनट हो सकता है आपकी 2cc डन हो और हो सकता है ना हो। ये हमेशा का साथ हो या आखिरी साथ हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखते हैं कौन कौन इन सेशन में आखिरी तक रुकते हैं। मुझे फर्क नहीं पड़ता, अगर आधे लोग भी रुके मुझे तो भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं काम सबको करवा भी नहीं सकता, है ना। आगे चलते हैं। देखो शुरुआत होती है 2019 में, जब ये जो इंसान आपके सामने बैठा है ये 2cc करता है। इसके सामने भी एक आइडिया आता है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का। ठीक है, 16,500 रुपए की मैं नौकरी कर रहा था एक बीपीओ में, जहां पे मैं अपने घर में ज्यादा से ज्यादा 4,000 रुपए एक महीने के दे पा रहा था, क्योंकि मुझे ट्रैवल करना होता था, कपड़ा खरीदना होता था, घूमना भी होता था, सब चीजें मुझे भी करनी है। इस नौकरी से मैं हुआ तंग एंड भगवान से एक वादा किया, भगवान से एक मैंने विश मांगी। हर कोई भगवान से, अल्लाह से एक विश मांगता है। मैंने आप लोगों की तरह ना ये विश नहीं मांगी, हे ऊपर वाले मेरी झोली में पैसा फेंक दे। नो, क्योंकि जहां कर्म है ना वहीं पैसा है। मेरी बात सुनना ध्यान से, जहां पे कर्म है वहीं पर पैसा है। मुझे आसमान से पैसा नहीं चाहिए था, या मुझे किसी से भीख का पैसा नहीं चाहिए था कि कोई मुझे आके पैसा दे दे भीख का। नो, मैंने सिर्फ ऊपर वाले से एक ही रिक्वेस्ट करी, एक ही डिमांड करी कि देखो मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूं, मुझे नौकरियां पसंद नहीं है। मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूं, मुझे नौकरियां पसंद नहीं है। बस मुझे एक रास्ता दिखा दो, मेहनत मेरी रहमत तेरी। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मुझे एक आइडिया, मुझे एक रास्ता दिखा दो जहां पर मैं कुछ कर सकूं, एक सही रास्ता दिखा दो जहां पर मेरी जिंदगी बन सके। और उसने मुझे वो दिया। आप लोग शायद यहाँ पे बैठे बैठे क्या मांगते हो? कर नहीं रहा ना मेरे लिए कुछ, मेरी किस्मत खराब है ना। बोलो बोलो भाई, दबा के बोलो यार तुम्हारी किस्मत खराब है। मैं बता रहा हूं तुम्हारी किस्मत क्यों खराब है, क्योंकि तुम किस्मत मांगते हो और मैं प्लेटफॉर्म मांगता हूं। तुम क्या मांगते हो? किस्मत, और मैंने उससे काम मांगा। मैंने एक सही रास्ता मांगा, उसने मुझे रास्ता दिया। मेहनत करा, मेहनत करनी शुरू करी और काम करना शुरू किया और पहुंचा इस ऊंचाई तक। अब शुरुआत करने लगा, फॉरएवर लिविंग का प्लेटफॉर्म आ गया। सुनना ध्यान से कि क्यों करनी है 2cc, आज सुननी पड़ेगी आप सबको, ठीक है। 2cc की शुरुआत क्यों करनी है? सबसे पहली डाउट मेरे को एक चीज ये आई कि मैं किसी अनजान इंसान पे 30,000 रुपए के लिए विश्वास क्यों करूं। साला मुझे पहले तो ये बताओ। मान लो अगर मैंने 30,000 रुपए कहीं से अरेंज कर भी लिए, कैसे भी करके आफत मचा के, दोस्तों से, पापा से, किसी से भी मांग लिए, तो मैं ये 30,000 रुपए एक ऐसे इंसान के साथ में क्यों लगाऊं जो मुझे कभी जिंदगी में नहीं मिला? क्योंकि आप और मैं तो जूम पे है ना, मीटिंग पे बात कर रहे हैं। ना तो मैं आपका दोस्त हूं, ना तो मैं आपके चचेरे भैया का बेटा हूं, है ना। जाहिर सी बात है, ना तो मैं आपके चाचा जी का बेटा लगता, ना मैं आपके पड़ोस का वो इंसान जो आपको तंग करता है। तो भैया आप जब मुझे जानते ही नहीं, मैम जब आप मुझे जानते ही नहीं, तो आप मेरे पे कैसे विश्वास कर सकते हो? मेरा भी यही क्वेश्चन था 2019 में जब मैंने स्टार्ट किया इस काम को। तो मुझे एक चीज क्लियर हुई। मेरे को एक इंसान कहता, अभी आज कल से मैं बात कर रहा था, ठीक है, तो साहिल नाम का एक बंदा मुझे टकरा दिल्ली से, वो भी दिल्ली से थे। कह रहे सर मैं क्लियर कर एक बात बताऊं, पैसा तो मेरे से अरेंज हो सकता है, पर मेरा डाउट ये है कि मैं एक अनजान इंसान के साथ कैसे पैसा लगा लूं, मुझे सिर्फ इतना बताइए। मैंने कहा बहुत बढ़िया परफेक्ट क्वेश्चन था आपका, और इसका आंसर देता हूं मैं आपको, इसका आंसर देता हूं। मैंने कहा साहिल एक बात बताइए, आपके फादर क्या करते हैं? कह रहा सर मेरे फादर बिजनेस करते हैं। मैंने कहा साहिल आपके फादर का जो भी बिजनेस है उसमें या तो वो सर्विस बेचते होंगे या प्रोडक्ट्स बेचते होंगे, राइट है? तभी तो पैसा आता है। कुछ बेचता है इंसान बिजनेस में तो ही पैसा कमाता है, ये चीज क्लियर। मैंने कहा साहिल एक चीज बताओ, जिस इंसान ने तुम्हारे फादर की बिजनेस खुलवाने में हेल्प करी थी, क्या वो तुम्हारे पापा का रिश्तेदार था, रिलेटिव था, दोस्त था? कह रहे सर नहीं।
मैंने कहा जो तुम्हारे फादर के कस्टमर हैं क्या वो तुम्हारे जान पहचान के हैं, रिश्तेदार हैं? कह रहे सर नहीं। मैंने कहा एक बात सुनो, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है तो अनजान इंसान के साथ ही कमा सकते हो, अनजान इंसान पर ट्रस्ट करके ही कमा सकते हो। अपने तो सिर्फ आपको मूवी दिखाने ले जा सकते हैं, पैसा कमाने की राय नहीं दे सकते। आपके दोस्त आपको पिकनिक पार्टी पे ले जा सकते हैं मेरे दोस्त, बट आपके अपने आपको पैसा नहीं कमा करके दे सकते। एक ऐसा इंसान मुझे और मिला, उसके फादर जॉब करते थे। मैंने एक चीज पूछी, मैंने कहा जहां पे आपके फादर जॉब करते हैं उनका कोई बॉस भी होगा, सीनियर भी होगा? कह रहा हाँ सर है। मैंने कहा उनके ऑफिस में और भी लोग काम करते होंगे? कह रहा हाँ सर करते हैं। मैंने कहा उनके जूनियर भी होंगे? कह रहा हाँ सर उनके जूनियर भी है। मैंने कहा पूरे ऑफिस में तुम्हारे पिताजी के एक भी रिश्तेदार हैं, एक भी ऐसा इंसान है जिनको वो पहले बचपन से जानते हैं? कह रहे सर नहीं। तो मैंने कहा आपको क्यों डर लग रहा है अनजान इंसान के साथ काम करने में? अगर पैसा कमाना है तो सो सॉरी यू हैव टू ट्रस्ट अ स्ट्रेंजर। एक अनजान इंसान पे आपको विश्वास करना पड़ेगा। ये चीज क्लियर है? मैंने भी किया था, आपको भी करना पड़ेगा। और मैं पूछता हूं कि चलो ठीक है यार, आपको इतना डर लग रहा है 2cc स्टार्ट करने में, तो मुझे एक चीज बताओ, क्या आज से पहले कभी 26,000 रुपए नहीं खर्चे क्या? आज से पहले कभी 10-20,000 रुपए 30,000 रुपए का मोबाइल फोन नहीं लिया क्या? आज से पहले आपके पिताजी ने आपके ऊपर लाखों रुपए पढ़ाई पर नहीं लगाया क्या? लगाया ना? डूबी किस्मत, खाने के लाले पड़ रहे हैं आपको? नहीं ना? आज भी खाना खा पा रहे हो ना? एक बात बोलता हूं मैं हमेशा दो लोगों को, सबको मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं कि देखो, 2 वक्त की रोटी तो ऊपर वाला हर किसी को देता है। एक बंदे ने पूछा सर कैसे देता है? एक भिखारी को तो नहीं देता। मैंने कहा देता है। पूछो क्यों देता है? मैंने कहा अगर तू 2 वक्त की रोटी के लिए फॉरएवर में 2cc करना चाहता है तो अभी बैक आउट हो जा, तेरे बस का नहीं है फॉरएवर करना। बट अगर 2 वक्त की रोटी से कुछ बड़ा करना चाहता है तो मैं तेरी हेल्प कर सकता हूं। कह रहा सर ये तो बताओ 2 वक्त की रोटी हर किसी को ऊपर वाला कैसे देता है? मैंने कहा हाँ देता है। जब समुद्र में मछलियों को, आसमान में उड़ते हुए पक्षियों को, उसको खाना दे दिया ऊपर वाले ने, तुम तो फिर भी इंसान हो। कभी नोटिस किया जब हम लोग बहुत रोते हैं ना कि यार हमारी किस्मत खराब है, भगवान हमारे को अपनी टाइम पे खाना देगा नहीं देगा? ऐसी ऐसी प्रजातियां हैं दुनिया में, ऐसी ऐसी दुनिया में लोग हैं। समुद्र में क्या है, खाना देता कोई किसी को? समुद्र में भी लोगों को खाना पहुंच रहा है ना, वहां पे भी जीव जंतु है ना, लोग जी रहे हैं ना। आसमान में भी जीव जंतु हैं पर खाना पहुंच रहा है ना, कुछ तो खाते ही होंगे वो भी। तो भगवान ने हर किसी के लिए खाना जरूर दी है, वो किसी को जल्दी भूखा नहीं मारता। बट मेरा सवाल आपसे यह है कि क्या सिर्फ आप सच में 2 वक्त का खाना ही खाने आए हो यहाँ पे? अगर सिर्फ 2 वक्त का खाना खाने आए हो ना, तो इंसान का जो आपको बर्थ मिला है ना, वो वेस्ट है आपके लिए। मोटिवेट करने की बात नहीं है, ये रियलिटी है कि इंसान का जो जन्म मिला है ना आपको, वो 2 वक्त के खाने के लिए तो बना ही नहीं है। वो मिला खिलाने के लिए भी, कि आप खिला भी सको लोगों को। ठीक है, अब खिलाओगे कब, दूसरों की हेल्प कब करोगे? जब खुद के पास कुछ अच्छा होगा। राइट? मैंने स्टार्ट किया तो मेरे डाउट तो मेरा क्लियर हो गया कि यार स्ट्रेंजर के ऊपर विश्वास तो तेरे को करना ही पड़ेगा। एक नए इंसान के ऊपर तेरे को विश्वास करना ही पड़ेगा, क्योंकि तेरे रिश्तेदार तो तेरे पैसे नहीं बनाने वाले, और तेरे बेटा तेरे दोस्त तेरे को बिल्कुल अमीर नहीं बनाने वाले। ये तो मुझे क्लियर था। दूसरा डर मुझे ये निकाला कि ठीक है यार करना, एक बात बता, अगर 30,000 रुपए तेरे लग भी रहे हैं तो आज से पहले तूने बहुत महंगे महंगे मोबाइल फोन भी लिए हैं, आज से पहले तेरी पढ़ाई पर बहुत खर्चा भी हुआ है। आज एक 30,000 रुपए से इतना डर क्यों रहा है? ये मैंने अपने आप से बात कर, आपको नहीं कह रहा, डोंट वरी। आज क्यों इतना डर रहा है 30,000 रुपए लगाने से? तो मैंने लगाए। मुझे इतना श्योरिटी थी कि मेरे पैसे मिट्टी नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि प्लेटफॉर्म ऐसा है, प्लेटफॉर्म ऐसा है कि अगर मैंने 5 ASB 5 लोगों को भी ज्वाइन करवा दिया तो मेरा पैसा तो कवर है। और वही हुआ मेरे साथ। मैं आपको बताता हूं हुआ क्या। अगस्त 2019 में मैंने काम शुरू किया। कब? अगस्त 2019, यानी कि 2.5 साल पहले, लगभग 3 साल होने वाले हैं, है ना। कुछ पैसा पापा से उधार लिया, ध्यान से सुनना, कुछ पैसा फादर से उधार लिया, कुछ पैसा मैंने दोस्तों से उधार लिया, और थोड़ी बहुत सेविंग मेरे पास थी। 3 हिस्सों से मैंने पैसा अरेंज किया 30,000 रुपए। आज 2cc 26,000 रुपए की है, बट उस वक्त पे कितने की थी? 30,000 रुपए। थोड़ा सा अपनी सेविंग को यूज किया, इस्तेमाल किया, थोड़ा सा पापा से पैसा लिया, थोड़ा सा दोस्तों से लिया। उसमें कुछ लीचर दोस्त भी थे जिन्होंने 1,000-2,000 रुपए की मदद करी, पर कोई बात नहीं। एनी हाउ मैंने 30,000 रुपए अरेंज किया। अगस्त निकला, सितंबर निकला, मैंने फटाफट से कोशिश करी कि अपने दोस्तों को पैसा दूं, दे दिया। फटाफट से मैंने अपनी कोशिश करी कि अपने पापा को पैसा दूं वापस, जो उनसे उधार लिया है मैंने दे दिया। तो ये क्लियर हुआ कि जिनसे मैंने उधार लिया उनको मैंने पैसा दे दिया वापस। 2 ही महीने में मैंने उन लोगों को चुका दिया जहां से मेरी 2cc हुई। क्लियर? आप भी चुका सकते हो। आगे क्या हुआ सुनते जाओ। तीसरा महीना 15 तारीख आई तो मेरे पापा मुझे पूछते हैं कि क्या हुआ बेटा, इस बार जेब खर्ची नहीं मांगी तूने? क्या बोला पापा ने मेरे कि बेटा इस बार तूने जेब खर्ची नहीं मांगी। मैंने कहा हाँ पापा कोई बात नहीं, जेब खर्ची फॉरएवर दे रहा है। कह रहे अच्छा वही वाला काम जिसके लिए उधार ले गया था? कह रहे पैसा भी आता है। मैंने कहा आपको अगर उधार वापस दिया है तो कहां से दिया है? मैंने किसी को लूट पाट के तो दिया नहीं होगा, कमाया तभी तो आपको वापस कर रहा हूं, है ना। कह रहे चल ठीक है कर ले। छठा महीना आया, 6th मंथ आया, मैंने अपने पापा को 20,000 रुपए देना शुरू कर दिया। कितने रुपए? 20,000 रुपए देना शुरू कर दिया। मैंने कहा पापा लो रखो। कह रहे अब ये क्या है? मैंने कहा पापा फॉरएवर से ज्यादा पैसा कमा रहा हूं इसलिए आपको दे रहा हूँ।
कह रहे अच्छा जी, नौकरी से भी ज्यादा कमा रहा है। मैंने कहा हाँ कमा रहा हूं। 1 साल हुआ, 1 लाख रुपए हर मंथ का देना स्टार्ट कर दिया। 1 साल के बाद 1 लाख रुपए हर महीने का देना शुरू कर दिया। कह रहे अच्छा फिर इनकम बढ़ गई क्या? कह रहे मैंने कहा हाँ बिल्कुल बढ़ गई। और आपने प्रेजेंटली मुझे देखा, मैंने अपने फादर को 5 लाख रुपए फादर्स डे पे, अब पैसा गिफ्ट समझ लो चाहे गिफ्ट समझ लो, वो कुछ भी है, पर मैंने वादा किया है कि आने वाले कुछ ही समय में मैं आपको नया घर पे शिफ्ट करूंगा। क्योंकि माँ बाप के घर पे तो हर एक बच्चा रह सकता है, बट अगर अपने आप पे ज्यादा मान है ना, आप लोगों को अपने आप पे ज्यादा प्राउड है ना, तो एक ऐसा काम शुरू करो जहां पे घर आपका हो और आपके माता पिता वहां रह रहे हो। आपको प्राउड है अपने आप पे कि मैं कुछ करके दिखाऊंगा? अपने पापा के घर पे तो हर कोई रह सकता है मेरे दोस्त। काम ऐसा करो कि पैसा आपका हो और रहे आपके माँ बाप। ये सिचुएशन मैंने पैदा कर ली है और अब आपका टाइम आ चुका। अब आते हैं अरेंजमेंट की बात के ऊपर। सीधी बात है सर, मेरा मन बहुत कर रहा है, आप कह रहे हो सर मेरे 2cc करने का मन कर रहा है। एक मुझे मैसेज आया यहाँ पे, सर आप लड़के हो, मैं तो लड़की हूं। मेरे को सच में बताऊं बहुत गुस्सा आता है इस बात को सुन के कि आप लड़के हो मैं लड़की हूं। एक काम करो, फिर आप लड़के होके पैदा हो जाओ यार, लड़के बन जाओ फिर आप भी, है ना? क्योंकि अगर लड़कियां कुछ नहीं कर सकती तो एक चीज बताओ, गुरनीत कौर क्या थी? आज मेरी टीम में 18 लोग ऐसे हैं जो 1.5 लाख रुपए से ऊपर की मंथली इनकम एंजॉय कर रहे हैं। मैं सिर्फ 18 लोगों की बात कर रहा हूं जो 1.5 लाख से ऊपर है, और उन 18 में से 10 लड़की हैं। क्या वो पागल है? मुझे एक चीज बताओ, लड़कियों को कौन सा ऐसा फैक्टर मिलता है कि मैं नहीं कर सकती, आप लड़के हो? जितना विश्वास एक पापा अपने लड़के के ऊपर करते हैं उतना ही लड़की के ऊपर करते हैं। कोई हेर फेर नहीं है। वो जमाना गया जब लड़कों को पढ़ाया जाता था, लड़कियों को बोला जाता तू नहीं पढ़ेगी। वो कौन से जमाने में जी रहे हो यार आप लोग? कौन सा फैक्टर बता रहे हो मेरे को? ये आज लड़का भी सेम है, लड़की भी सेम है। और आज मैं आपको एक अच्छी न्यूज देता हूं, 1000 लोग काम कर रहे हैं मेरे साथ में, 700 लड़की हैं। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, 1000 लोग एज अ FBO मेरी टीम में आज काम कर रहे हैं, मेरे लिए नहीं अपने लिए कर रहे हैं। 700 उसमें से लड़की हैं। अब बताओ कौन सा ऐसा फैक्टर है जो भी आपको रोकता है? आगे बढ़ते हैं अरेंजमेंट की बात के ऊपर। क्यों करनी है 2cc? एक चीज मैं आपसे पूछना, तो पहली बात अपना वाई क्लियर करो, 2cc करना क्यों चाहते हो? आप कह रहे हो सर मेरे पास पैसा नहीं है ना? यही दिक्कत है, सबकी यही प्रॉब्लम है। सर 2cc करना चाहती हूँ, 2cc करना चाहता हूं, पर पैसा ही नहीं है, आपको समझ नहीं आ रहा। तो मेरे दोस्त, मैं आपको भी तो यही समझा रहा हूं, आपको 2cc इसलिए करनी चाहिए बिकॉज आपके पास पैसा नहीं है। मुझे एक चीज बताओ, ये काम उसको करना चाहिए जिसके पास करोड़ों रुपए पड़ा है, या ये काम उसको करना चाहिए जिसके पास कुछ नहीं है? क्योंकि काम वही करता है जिसकी जेबें खाली होती हैं। गलत तो नहीं बोल रहा? काम कौन करता है, मेहनत कौन करना चाहता है? जिसके पास पैसा नहीं है। मेहनत वो करता है जिसकी घर में प्रॉब्लम है, जिसको आर्थिक स्थिति की प्रॉब्लम है, जो फाइनेंशियल कंडीशन से परेशान है, वो इंसान काम करता है। जिसके फादर ने उसको करोड़ों दे दिए, जिसके पापा ने उसको करोड़ों रुपए दे दिए, वो क्यों काम करेगा? आपके पास पैसा नहीं है ना, आपके पास नहीं है ना, तो मैं इलाज दे रहा हूं आपको कि हाँ मेरे साथ आ जाओ, काम स्टार्ट करते हैं। अब मैं आपसे क्यों पैसा ले रहा हूं मैं आपको पहले बताता हूं। ये 2cc इतनी महंगी क्यों है? आपके हिसाब से महंगी है, बट वैसे इतनी है नहीं। चलो एक चीज क्लियर करते हैं, 26,000 रुपए है ना? जितने भी बैठे यहाँ पे लोग बोलते हो ना मेरे पास तो 26,000 रुपए नहीं है जी। मोबाइल फोन कैसे खरीद लेते हो आप 15-15, 20-20 हजार रुपए के? अभी किसी के घर में किसी की भाई की शादी आ जाए ना, बुआ के बेटे की, चाचा के बेटे की, साड़ी ले आओगे 20,000 रुपए की जाके, ठीक है? अभी किसी के भाई की शादी आ जाएगी ना तो 25-30 हजार रुपए का जाके आप लोग मैडम लहंगा बनवा लोगे। और लड़के लोग भी, वो भी सुन लो, अभी कोई जरूरत होगी ना मोबाइल फोन खरीदने की, शो ऑफ करने की, तो आप ही के जैसा इंसान जाके 25,000 रुपए का मोबाइल फोन खरीद लाएगा। और आप मुझे कह रहे हो कि पैसा नहीं है। आप वही लोग हो जिन्होंने बचपन से लेकर आज तक अपने पेरेंट्स का लाखों रुपए लगवा दिया अपने करियर के लिए, और आज मुझे आकर ये कह रहे हो कि सर हमारे पास तो पैसा ही नहीं है। ये बोलो कि पैसा लगवा लगवा के इतना खर्च करवा दिया अपने पापा का कि वो आपको देना ही नहीं चाहते हैं। ये बोलो मुझे। चलो अरेंजमेंट की बात वापस मैं भूल जाता हूं। अब देखो कोई कह रहा है सर मेरे पास तो 25 का नहीं है, 15 का है, 10 का है। अरे खर्चे तो कर रहे हो ना। मेन बात यह है कि खर्चे तो हो रहे हैं, उस पर मत जाओ। किसी के पास 1 लाख का भी है, अब मैं क्या करूं बताओ, छोड़ो उसको। मनी अरेंज कैसे करना है, पैसा अरेंजमेंट कैसे किया जाएगा, क्यों करना है? देखो 2cc करने की कुछ लोगों के पास अलग अलग वजह होती हैं। 2 तरीके के लोग होते हैं, लगभग 300 लोग, 350 लोग थे। कुछ लोग सुनना चाहते हैं, कुछ लोग नहीं सुनना चाहते, कोई बात। 2 तरीके के लोग होते हैं। पहला इंसान वो जिसको पता है कि पैसा कमाना है तो पैसा लगाना पड़ेगा, पर वो कभी लगाता नहीं है। सुनना ध्यान से, 2 तरीके के लोग आते हैं हमारे पास, ध्यान रखना आप कौन से हो। पहला इंसान वो होगा जो आएगा, अमाउंट देखेगा, उसको फायदा भी पता है, ये भी पता है कि हाँ बिना पैसा लगाए 2cc नहीं हो सकती और बिना 2cc के मैं आगे कुछ कर नहीं सकता, पर वो ऊपर वाले का इंतजार कर रहा है कि हे किसी दिन अल्लाह भगवान तू कुछ करेगा तो मैं खाली बैठ रहा हूं, अभी के लिए सॉरी। दूसरा इंसान पता कैसा होता है, उसको पता कि 2cc करनी पड़ेगी,
पैसे उसके पास भी नहीं होते, बट वो कैसे भी करके अरेंज करता है और अपनी जिंदगी को ठीक करता है। आप बताओ कौन सा बनना चाहते हो, पहली कैटेगरी या दूसरी? पहला इंसान वो जिसको पता है बिजनेस करने के लिए पैसा लगता है, बट अरेंज नहीं करेगा, ड्रामे करेगा, एक्सक्यूजेस देगा और जैसा था वैसा का वैसे रहेगा। दूसरा इंसान वो होता है जो आता है, देखता है कि मेरा फायदा है 2cc करके, उसके पास पैसों की दिक्कत तो होती है, पर फिर भी वो कैसे भी करके 2cc कर डालता है, क्योंकि उसको पता है आगे जाके मुझे कुछ इससे प्राप्ति होगी, कुछ फायदा होगा, कुछ मिलने वाला है। तो आप किस कैटेगरी में आना चाहते हो, 1 या 2? 1 या 2? सेकंड में आना चाहते हो? चलो अब मैं आपके लिए एक चीज बताता हूं, जस्ट अ सेकंड। अब मैं आपके लिए एक सबसे अच्छी चीज बताऊं, आप सब लोग अपने कैमरा ऑन कर लीजिए। किसी को जल्दी तो नहीं है ना? 5-10 मिनट ले सकता हूं आप लोगों से? और कोई प्रॉब्लम तो नहीं? बोर तो नहीं हो रहे सारे? मजा आ रहा है लोगों को? बहुत मजा आ रहा है। यहाँ पे एक अंकल जी बैठे हैं, वो थम्स अप कर रहे हैं, कह रहे बेटा लगे रहो, मजा आ रहा है आपके साथ में, है ना? चलो वापस। अब दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट चीज की मैं बात करता हूं। मेरे को ऐसा लगता है कि जितने भी 300 लोग आज मुझे सुन रहे हैं, जितने भी मेरे से बात कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, मैं उनको देख पा रहा हूँ, सब स्वस्थ हैं, सब हेल्दी हैं, एक नंबर, ठीक है? सब बिल्कुल हेल्दी हैं, उनके परिवार वाले बिल्कुल ठीक है। अगर आपकी हेल्थ बिल्कुल ठीक है, अगर आप सब लोगों की यहाँ बैठे हुए कि सबकी हेल्थ बिल्कुल एकदम फिट एंड फाइन है, तो आप लोगों का सबसे ज्यादा ध्यान पता कहां पे होना चाहिए? आपके करियर के ऊपर, पैसा कमाने के ऊपर, क्योंकि उसी से दवाई आती है, उसी से खाना आता है, उसी से चैन की नींद आती है, उसी से ही फ्यूचर बनता है। और जो लोग मुझे आकर के ये बोलते हैं ना सर पैसा ही सब कुछ नहीं होता, तो मैं आपसे पूछता हूं पहले मुझे अपना बैंक अकाउंट दिखाओ, उसके बाद बातें करना। क्योंकि ज्ञानी पंडित बहुत बैठे हैं हमारे संसार में, है ना, ज्ञान देने वाले, कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। मुझे एक चीज बताओ, तुम्हारे घर का खाना हवा से चलता है? तुम्हारे घर का गैस सिलेंडर, इलेक्ट्रिसिटी बिल हवा में आता है? नहीं ना। तो पैसा सब कुछ नहीं होता, आई एग्री टू दिस पॉइंट, बट बहुत कुछ जरूर होता है जिंदगी बनाने के लिए। ये तो मानते हो आप सब लोग? ये तो क्लियर है आप सब लोगों को? पता कि पैसा सब कुछ नहीं है, बट बहुत कुछ तो है। अगर पैसा सब कुछ नहीं है तो क्यों करी पढ़ाई? अगर पैसा सब कुछ नहीं है तो क्यों बैठे हो यहाँ पर? इसलिए बैठे हो क्योंकि पैसा कमाना चाहते हो। और दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट टास्क पैसा कमाना है। एक इंसान की आमतौर पर लाइफ पता है क्या है? 70 साल की, 60 से 70 साल। अब की जो लाइफ रह गई है वो रह गई है 60 से 70 साल। 70 साल की उम्र में एक इंसान 50 साल तो साला पैसा कमाने के लिए निकाल देता है। मैं रिपीट करता हूं, 70 साल में एक इंसान 40 से 50 साल की अपनी उम्र कहां निकाल देता है? पढ़ाई और पैसा कमाने में। तो क्या मैं ये मान सकता हूं कि करियर आज एक हर इंसान के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाँ या ना? क्या आज मैं ये मान सकता हूं कि पैसा कमाना और करियर हर एक इंसान के लिए मोस्ट जरूरी पॉइंट है? अगर आज आप सबसे जरूरी चीज के लिए पैसा अरेंज नहीं कर पा रहे हो, तो मुझे सिर्फ इतना बता दो, दुनिया में किस चीज के लिए पैसा अरेंज करो? सबसे जरूरी काम पैसा कमाना, सबसे जरूरी सोल्यूशन मैं आपको दे रहा हूं। अच्छा, बहुत सारे लोग यहां बैठे हो, कभी डॉक्टर पे गए हो? सब लोग डॉक्टर पे तो कभी गए होंगे, बचपन में, अभी हाल ही में, कभी तो गए होंगे पूरी जिंदगी में डॉक्टर के पास। वो आपसे फीस लेता है। अब सरकारी डॉक्टर की बात नहीं कर रहा, प्राइवेट की बात कर रहा हूं, ठीक है? आप कुछ लोग कहेंगे सर हम तो 1 रुपए भी नहीं देते, ठीक है यार मत दो, कोई बात। मैं बात कर रहा हूं नॉर्मल डॉक्टर की, जहां पे वो आपसे फीस लेता है। क्यों देते हो फीस? आप एक डॉक्टर पे गए, आपको फीवर था, किसी को सर में दर्द था, किसी को पेट में दर्द था, कोई भी किसी रीजन से डॉक्टर के पास गया, क्यों गया? क्योंकि वो अपनी परेशानी ठीक करवाना चाहता था, सही है? जब एक इंसान, आप अपने कैमरा में हाँ या ना कर सकते हो, जब एक इंसान डॉक्टर पर जाता है तो क्यों जाता है? वो ये देखता है कि मेरे को परेशानी है और इस परेशानी का जो सोल्यूशन है वो इस डॉक्टर के पास है, राइट? ये मेरे को ठीक कर सकता है। तो क्या मैं ये मान सकता हूं जो भी आप दवाई के पैसे, जो भी आप डॉक्टर की फीस देते हो, वो आप इसलिए देते हो क्योंकि वो आपकी प्रॉब्लम ठीक करता है? क्या ठीक करता है? प्रॉब्लम, आपकी परेशानी ठीक करता है, सही है? आप डॉक्टर की फीस किस लिए देते हो? बिकॉज वो आपकी परेशानी को ठीक करता है। अब करण चौधरी को आप 26,000 रुपए क्यों दे रहे हो? मेरे को नहीं दे रहे, पहली बात फॉरएवर को दे रहे हो। फॉरएवर लिविंग को आप 26,000 रुपए क्यों दे रहे हो? मैं बताऊं, मैं आपकी दुनिया की सबसे बड़ी परेशानी को ठीक कर रहा हूं और उस हिसाब से मैं पैसा भी दूंगा। रिपीट करता हूं, मैं इस दुनिया की आपके सबसे बड़ी परेशानी को ठीक कर रहा हूं, दैट इज कि आपकी जेब में पैसा नहीं है, आपको प्रॉब्लम है, आपके बैंक में पैसा नहीं है। क्या ये परेशानी है या नहीं है? गरीबी से खुशी मिलती है? नहीं ना। बताओ, पहले बताओ, गरीबी से खुशी मिलती है क्या? नहीं खुश हो? हाँ सर, खाली जेबें हैं, हल्का वजन फील होता है, जेबें खाली, मजा आता है। पत्थर डालने को नहीं कह रहा जेब में, पैसे डालने की बात कर रहा हूं। मैं पैसे की बात कर रहा हूं। किसी भी इंसान को गरीबी पसंद नहीं है। अगर अमीर बनना मुश्किल है तो मेरे दोस्त मुझे एक जवाब दे दो, क्या गरीब रहना आसान है? अगर अमीर बनना मुश्किल लगता है तो गरीब रहना आसान लगता है क्या? रह के देख लो। मैं तैयार हूं मुश्किलों में अमीर बनने के लिए। क्या आप तैयार हो मुश्किलों में अमीर बनने के लिए मेरे साथ? पहली बात तो आने नहीं वाली इतनी, क्योंकि मैं साथ हूं, ये सिस्टम साथ है, मेंटोर साथ है, तो मैं आने नहीं दूंगा। और आप लोगों को अगर ऐसा लगता है कि 2cc के बाद कुछ हेल्प नहीं करेंगे, तो सपोर्ट नहीं किया, तो मैं एक चीज बताता हूं, अकेले इस बिजनेस में आया था, आज 1200 लोग हैं टीम में। कितने?
अकेले इस बिजनेस में आया था, आज 1200 लोग हैं टीम में, अगर आपको सपोर्ट नहीं करूंगा तो मैं कैसे बढ़ूंगा? अपनी टीम को सपोर्ट नहीं करूंगा तो कैसे बढ़ूंगा? आप बढ़ोगे तो मैं बढ़ूंगा। तो मेरा फर्ज है आप सब लोगों को बढ़ाना यार, मेरा फर्ज है आप सब लोगों को बढ़ाना। बस 5 मिनट और लेना चाहता हूं मैं आपसे, 5 मिनट और लेना चाहता हूं। यहां पे बैठा हुआ कौन कौन इंसान अपने परिवार की, अपने मम्मी पापा की, अपने अम्मी की, अपने अब्बा की हेल्प सच में करना चाहता है? रेज हैंड पे क्लिक करो फास्ट। सच में, मैं आपकी 2cc की बात नहीं कर रहा। कौन कौन सच में अपने परिवार को सपोर्ट करना चाहता है, परेशान नहीं करना चाहता? बस चलो ठीक है, रेज हैंड छोड़ दो, रेज हैंड छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, बस डी एंड डी एंड। बहुत सारे लोग यहाँ पे मेरे को एक ही जवाब दे रहे हैं कि दैट हाँ सर, हम अपने पापा को सपोर्ट करना चाहते हैं। एक ऐसा इंसान मुझे टकरा, आप सब लोगों की तरह ही। इसका मैं हर सेशन में जिक्र करता हूँ, इस इंसान का मैं हर सेशन में जिक्र करता हूँ, जिसका नाम है मिस्टर राहुल। मध्य प्रदेश से एक इंसान आया मेरे पास, राहुल नाम का। थोड़ा ईगोइस्टिक था। ईगोइस्टिक समझते हो? घमंडी टाइप का लगता था। घमंडी टाइप का जो बंदे नहीं होता, घमंड थोड़ा सा ईगो बोलता है, जो बड़े नाजों से पले होते हैं ना, नाजों से, जिनके पिताजी ने बड़े नाजों से पाला होता है, घमंड आ जाता है कई बार। कह रहा सर मैं 2cc कर सकता हूँ। सुनना ध्यान से, मजा आएगा। मेरे पास पैसा भी है, बट मेरे पापा की फैमिली की जो कंडीशन है ना, वो इतनी अच्छी नहीं है। मैं कर तो सकता हूं अगर कोशिश करूं तो, बट मेरे फादर की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है। तो मैंने कहा फिर क्या चाहते हो? कह रहा सर, अगर मैंने अपने पापा से 26,000 रुपए लिए या अपनी मम्मी से 26,000 रुपए लिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनकी सेविंग खराब हो जाएगी। क्या लगता है मुझे? उनकी सेविंग्स बर्बाद हो जाएंगी या उनका नुकसान हो जाएगा। मैंने कहा चल ठीक है, बहुत अच्छी बात है। पहले एक चीज बता, तेरे पापा कितना टाइम से काम कर रहे हैं? कह रहा सर 21 साल हो गए उनको नौकरी करते हुए। मैंने कहा तुझे शर्म आनी चाहिए बात बोलते हुए कि अगर तेरे पापा 20 साल से पैसा कमा रहे हैं, और अगर आज तू ये सोच रहा है कि 26,000 रुपए देने की वजह से तेरे पापा की सारी सेविंग खराब हो जाएगी, तो क्या किया तेरे फादर ने? मुझे ये बता। बुरा लग गया उसको ये बात, उसको बुरी लगी, शायद आपको भी लगी होगी। मैं फिर से पूछता हूं कि तुम्हारे पिताजी जो पिछले 20-22 साल से नौकरी कर रहे हैं, क्या आज उनके पास इतनी भी सेविंग्स नहीं है कि अगर वो सिर्फ तेरे को 26,000 रुपए दे सके तो उनको दिक्कत ना हो? कह रहा हाँ सर, दिक्कत तो होगी। मैंने कहा इसलिए तुझे फॉरएवर करना चाहिए। मैंने कहा सिर्फ एक बात बता, पढ़ाई करता है? कह रहा हाँ। मैंने कहा फोन चलाता है, बाहर घूमता है, पार्टीज करता है? कह रहा हाँ। मैंने कहा राहुल, एक छोटा सा सवाल है तेरे से, एक महीने के अंदर अपने पापा से कितना पैसा ले लेता है, सब कुछ मिला के, पढ़ाई वगैरह सब चीज लेके, तेरी पढ़ाई, एवरीथिंग, रिचार्ज, गर्लफ्रेंड के साथ तू घूमता है, कपड़े तो खरीदता है, बाहर से खाना खाता है, घूमता फिरता, सब कुछ करता है, कितना पैसा हर महीने एजुकेशन के साथ अपने पापा से ले बैठता है? कह रहा है सर, कम से कम लगा लो 15,000 रुपए मैं अपने फादर से हर महीने का लेता हूँ। क्या बोला उसने? 15,000 रुपए जो है मैं अपने फादर से लगभग हर महीने का लेता हूँ। मैंने कहा साल में कितने हो गए? कह रहा है सर 15,000 इंटू 12 कर लो, लगभग 2 लाख रुपए हो गए। 2 लाख रुपए हो गए मिनिमम। सही बोल रहा हूं मैं? अगर एक इंसान जब अपने पिताजी से लगभग 15,000 रुपए हर महीने का लेता है, तो वो एक साल में कितने का लिया उसने? 2 लाख रुपए। मैंने राहुल एक बात बता, 2 लाख रुपए ज्यादा है हर साल के, या जिंदगी में एक बार 2cc का अमाउंट ज्यादा है? कह रहा सर है तो 26,000 रुपए कम। मैंने उससे पूछा, हर साल तू अपने पापा से 2 लाख रुपए ले रहा है, फिर अगले साल ले रहा है 100 रुपए की चॉकलेट भी खानी है तो पापा के पास जा रहा है, 500 रुपए का रिचार्ज करवाना है तो पापा के पास जा रहा है, गर्लफ्रेंड के बर्थडे पे केक देना है तो तेरे को पापा से पैसा चाहिए। क्या हर साल अपने पापा से पैसा लेगा या नहीं लेगा? कह रहा हाँ सर लूंगा। मैंने कहा एक चीज बता, 2cc का अमाउंट कम है या जो तू अपने पापा से हर महीने लेता है वो ज्यादा है? कह रहा सर ऑब्वियसली बात है, 2cc 26,000 रुपए की है और एक साल का मैं 2 लाख रुपए ले रहा हूँ, तो 2cc बहुत सस्ती हुई। क्या मैं ठीक बोल रहा हूँ? 2cc एक बारी है और वो अपने पापा से हर महीने का, हर साल का 2 लाख रुपए खर्चवा रहा है। मैंने कहा अगर तेरे में दम है तो 2 लाख रुपए लेने की जगह एक बार 2cc करके देखता तो सही, क्या पता शायद तेरे को ये 2 लाख रुपए अपने पापा से ना लेने पड़ते। जैसा आज मेरे साथ हुआ ना कि 1 रुपए नहीं लिया जब से मैंने 2cc करी, तो शायद उसके फादर के 2 लाख रुपए बचते। मैंने उधार वापस किया, 10,000 देना शुरू किया, 20,000 देना शुरू किया, 1 लाख रुपए देना शुरू किया और लास्ट महीने 5 लाख रुपए दिए। अब तक जब से फॉरएवर शुरू किया है, अपने फादर को 15 लाख रुपए से ऊपर दे चुका हूं। रिपीट करता हूं, नींद खुल रही है सुन के? अब तक जब से मैंने एएस लेवल क्वालिफाई किया है, अपने फादर को मैं 15-16 लाख रुपए से ऊपर दे चुका हूं। तो आप मुझे एक चीज बताओ कि क्या मैंने उनका नुकसान किया या फायदा किया? जल्दी, मैंने उनका नुकसान किया या उनका फायदा किया? चैट बॉक्स में कोई बताएगा मुझे? मैंने लाइफ में एक बार 2cc करके उनका फायदा किया, नुकसान किया? अब जितने भी लोग मुझे ये बोलते हैं ना कि सर मेरी फैमिली कंडीशन खराब है, दिमाग अगर सही है, बिल्कुल ठिकाने काम कर रहे हैं, बिल्कुल सही चल रहा है, तो मुझे एक चीज बताओ, अपनी फैमिली की कंडीशन ठीक कैसे कर सकते हो? खाली पे हाथ रख के बैठ के या पैसे कमा के? रिपीट कर रहा हूं, अगर आज अपनी फैमिली की कंडीशन को ठीक करना चाहते हो, उनकी हेल्प करना चाहते हो,
तो आपकी पेरेंट्स की हेल्प तब होती है जब आप उनको कमा करके देते हो, खाली पढ़ाई करके उनकी हेल्प नहीं होती। और जिनके माँ बाप ये बोलते हैं ना कि नहीं बेटा अभी तो तेरा कॉलेज है, तू पहले पढ़ाई पर ध्यान दे, अभी तेरा बेटा कॉलेज चल रहा है तो तू पढ़ाई पर ध्यान दे। एक बात बोलता हूं, इंडिया से बहुत सारे लोग बाहर पढ़ाई लिखाई करने जाते हैं। क्या बोला मैंने? इंडिया से बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं, यूएसए, कनाडा, फ्रांस, न्यूजीलैंड वगैरह जाते हैं। 6 घंटे कॉलेज करते हैं और 6 घंटे काम करते हैं। रिपीट कर रहा हूं, इंडिया से लाखों लोग बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं, सुबह कॉलेज जाते हैं, शाम को नौकरी करते हैं, तब तो उनके फादर मना नहीं करते। आज अगर आपके फादर ये कह रहे कि नहीं बेटा अभी तो पढ़ाई पे ध्यान दे, अभी पैसे कमाने की उम्र नहीं है, अपने पापा से जाके पूछो, पापा 15,000 रुपए मिला मेरे को गिफ्ट, वापस दे दूं क्या? जाके पापा मुझे आज 20,000 रुपए किसी ने गिफ्ट किए हैं, वापस दे दूं? आपके पापा कहेंगे ला बेटा इधर दे, तेरे किस काम के 20,000 रुपए, तब मना नहीं करेंगे। उनको सिर्फ इनकम चाहिए, है ना, बट वो चाहते कि मेरा बच्चा पढ़ाई खराब ना करे, चाहे भले ही बच्चा 2 घंटे से ऊपर दिन में पढ़ता ही ना हो, चाहे भले ही बच्चा 1 घंटा पढ़ाई को देता हो, बट पिताजी के हिसाब से बेटा या बेटी क्या कर रही है? पढ़ाई कर रही है, सो वो काम बिल्कुल नहीं कर सकते। तो मेरे दोस्त पहले गलतफहमी को बाहर निकालो कि पढ़ाई के साथ ये काम नहीं हो सकता। बहुत सारे लोग पढ़ाई के साथ काम कर रहे हैं, जब लोग बाहर जाके कर सकते हैं तो इंडिया में भी कर सकते हैं। अब मेरा आखिरी सवाल आप लोगों से पता क्या है, इस मीटिंग को खत्म करने से पहले आखिरी सवाल मैं आप सबसे पूछता हूं, पूछ लूं? एक आखिरी 1 मिनट का सवाल। सर इतना तो ले लिया, अब और पूछ लो, है ना, इतना तो आपने पूछ लिया, एक चीज और पूछ लो। 2cc करने में पैसा लगता है, पैसा अरेंज करने में तकलीफ आती है, और वो भी 3 दिन में, 27, 28, 29, 3 दिन का वक्त है। थोड़ा मुश्किल तो होगा, है ना? सही कह रहा हूं? सर बहुत मुश्किल होगा पैसा अरेंज करना 3 दिन के अंदर, मैं मान गया, चलो मैंने आपकी बात भी समझ ली, यही कहना चाह रहे हो? 28, 27, 28, 29, 3 दिन के अंदर पैसा अरेंज करना मुश्किल होगा, मैंने आपकी बात मानी, है या नहीं? हाँ या ना? है मुश्किल पैसा अरेंज करना? थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा भी है, कोई बात नहीं, मैंने मान लिया। दूसरी तरफ एक चीज आपसे और पूछता हूं, 2cc करके क्या आपको लगता है अगर आपकी 2cc होती है, हम आपको ट्रेनिंग देते हैं, कृष्णा सर आपको मेंटोरशिप देते हैं, हम आपको कोर्स देते हैं, तो आप कुछ पैसा कमाओगे, धीरे धीरे आप सीखने लग जाओगे, आपकी कामयाबी हो जाएगी, आप लोगों की हेल्प कर पाओगे और अपने पेरेंट्स से पैसा मांगना बंद भी करोगे, प्लस कुछ समय के बाद आप अपनी जेब से उनको दोगे। क्या आपको लगता है? सेकंड ऑप्शन मैंने क्या दिया, 2cc करने के बाद लर्निंग, इंडिपेंडेंट हो जाओगे, अपने माँ बाप से पैसा लेना बंद कर दोगे, उनको देना भी शुरू कर सकते हो, कामयाब भी हो सकते हो, कुछ नया भी सीख सकते हो और बाकी लोगों की मदद भी कर सकते हो। क्या ऐसा हो सकता है? हाँ या ना? जिसको नहीं लगता वो सेशन छोड़ दे, कोई दिक्कत नहीं है। जिसको लगता है कि वो थोड़ा कमा सकते हैं, पापा की हेल्प कर सकते हैं, खुद की हेल्प कर सकते हैं, नया सीख सकते हैं, करियर बिल्ड कर सकते हैं। पर एक बात बोलूं, जो 2cc नहीं कर रहा उसके हाथ से तो ये सब गया, जो बंदा 2cc नहीं कर रहा उसके हाथ से तो ये सब गया, सक्सेस, इनकम, पेरेंट्स की हेल्प करना, कुछ नया सीखना गया ना? दुख हो रहा? अगर आपके हाथ से कामयाबी, सीसी, नया बिजनेस, कुछ नई नॉलेज और पैसा जाता है तो क्या दुख होगा या नहीं होगा? हाँ या ना? अगर ये सब चीजें आपके हाथ से जाती हैं दुख होगा, हाँ या ना? चैट बॉक्स पे। अब मेरा सवाल पता क्या है, 2cc जोड़ने के लिए दुख ज्यादा बड़ा होगा या कामयाबी को इग्नोर करना, अपॉर्चुनिटी हाथ से जाना, उसका दुख ज्यादा होगा? ऑप्शन नंबर 1, 2cc करने का दुख ज्यादा बड़ा है, पैसा अरेंज करने का दुख ज्यादा बड़ा है, या 2cc ना करने की वजह से जो सारी चीजें हाथ से जा रही हैं, अपॉर्चुनिटी, पैसा, लाइफस्टाइल सब कुछ जा रहा है, उसका दुख ज्यादा बड़ा होगा? अगर 2cc अरेंज करने का दुख छोटा है, यानी कि पैसा अरेंज करके वो सुख पाना चाहते हो, या फिर आपको ऐसा लगता है कि अरेंजमेंट करना तो आसान है बट मैं सब चीजें सेक्रीफाइस नहीं कर सकता, मुझे पैसा चाहिए, मैं हेल्प करना चाहता हूं, मैं पैसा कमाना चाहता हूं, क्योंकि 2cc एक बार करनी है, बार बार नहीं, तो जल्दी से डन करो। रिग्रेट, पछतावा, इससे बुरी कोई ताकत ही नहीं है, ये तो जहर है, जहर। रिग्रेट होता है, रिग्रेट, काश कर लेते, नहीं हुआ। रिग्रेट से अच्छा 26,000 रुपए अरेंज करने की कोशिश करो, आपके पास 2 से 3 दिन का वक्त है और मुझे ऐसा लगता है हो सकते हैं। फिर भी अगर पैसे ना हो तो मेरे पास एक और सोल्यूशन है, दे दूं लास्ट में जाते जाते। फिर भी अगर पैसे नहीं ना हो ना, तो एक बात सुन लो, आज से कुछ दिन पहले मैं एक आइसक्रीम वाले के पास गया, बाहर खड़े नहीं होते ऐसे आइसक्रीम के रेडी वाले, देखा आपने? आइसक्रीम खाई होगी, बहुत बढ़िया बढ़िया, 20, 30, 100 वाली, मजेदार, है ना? सर आइसक्रीम का नाम मत लो, अभी जाना पड़ेगा बाहर, कोई बात नहीं खा लेना, क्योंकि 2cc से पहले आपको आइसक्रीम खानी बनती हुई है ना, कुछ अच्छा करने जा रहे हो तो कुछ बढ़िया तो खाओ पहले। तो मैंने उस आइसक्रीम के रेडी वाले से पूछा कि भैया कितने पैसे लगते हैं ये रेडी खोलने में? पता क्या जवाब का आया? कह रहा भैया आप खोलोगे क्या? मैंने कहा नहीं भाई खोलना नहीं चाहता मैं, जस्ट तेरे से पूछ रहा हूँ नॉर्मली कि कितना पैसा लग गया।
कह रहा भैया मिनिमम 50,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट लगी मेरी। अब मैंने उसकी शक्ल देखी, कपड़े फट रहे थे, कपड़े जो थे उसके लगभग फटने वाले हैं। अब गरीब इंसान था, पैसा था नहीं, खराब कपड़े पहने हुए थे, पुराने फटने वाले रहे थे। 1100 रुपए का जियो का मोबाइल फोन यूज कर रहा था, कोई पुराना सा, वो नहीं होता था जैसे कीपैड वाले फोन, समझ गए ना कीपैड वाले कौन से होते हैं, जिसमें सिर्फ कॉल ही हो सकती है और एसएमएस हो सकता है। 40,000 रुपए लगा के बैठा है। मेरे को एक चीज समझ आ गई कि जितने लोग यहां पे 2cc नहीं करते, आपके माँ बाप ने आपकी अच्छी पढ़ाई करवा रखी है, उसको तो अच्छी पढ़ाई भी नहीं मिली, बड़ा खानदान भी नहीं है, बड़ा परिवार भी नहीं है, आप तो फिर भी अच्छे फैमिली से हो, ठीक है। 3 वक्त का खाना आपको अच्छे से मिलता है, मम्मी परोस देती है, ले बेटा खा गर्मा गर्म, है ना। 3 वक्त का खाना जो है बिल्कुल टाइम पे मिलता है, अच्छे से पढ़ाई कर चुके हो, सब कुछ कर चुके हो, बट वो गरीब इंसान फटे हुए कपड़े पहन के बाजार में आइसक्रीम बेच रहा है, 1,000 रुपए का मोबाइल फोन यूज कर रहा है, आप 10-20 हजार रुपए 30,000 रुपए का मोबाइल फोन यूज कर रहे हो। फिर भी उस इंसान ने हिम्मत करी, 40,000 रुपए धंधे में लगा डाले, 40,000 रुपए अपने धंधे में लगा डाले। और मैंने उससे पूछा कि भैया कोई दिक्कत नहीं हुई बिजनेस स्टार्ट करने में? पता क्या जवाब आया? कह रहा भैया घर पे बीवी बच्चे हैं। क्या बोला उसने? भैया घर पे बीवी बच्चे हैं, उनको खिलाने के लिए मैंने उधार लिया और वो चुका भी दिया। कम से कम वो आपसे ज्यादा अच्छा मर्द लगा मुझे, वो फटे हुए कपड़ों वाला इंसान मुझे आपसे ज्यादा अच्छा लगा, जो ये कह रहा है कि मैं अनपढ़ हूं, ना तो सही से खाना मिलता है, ना सब कुछ मिलता है, ना सपोर्ट है, ना परिवार अच्छा है, पर फिर भी 40,000 रुपए से रेडी लगा ली, बिजनेस स्टार्ट कर लिया। बट यहां पर बैठे हुए एक इंसान ऐसे हाथ खड़े करेंगे, हमसे नहीं हो सकता, क्योंकि आप पढ़े लिखे हो, परिवार का सपोर्ट भी है, सब कुछ जानते हुए भी अगर आप नहीं कर सकते हो, तो मेरे हिसाब से आपको बिल्कुल 2cc नहीं करनी चाहिए। और अगर फिर भी थोड़ा दिमाग चल रहा हो कि हाँ करेंगे, तो जल्दी से मैसेज करो, कोशिश कर सकते हो कि हाँ पक्का करेंगे, अभी कभी मैसेज डालो कि मैं अपना 2cc के लिए बेस्ट ट्राई कर रहा हूं। किसको डालना है? जिसने आपको यहाँ पे बुलाया है, जिसने भी आपको यहाँ बुलाया, जल्दी से उसको मैसेज डालो कि मैं 2cc का बेस्ट करूंगा, मुझे टाइम दो और मैं करने वाला हूं। वरना वो फटा हुआ कपड़े पहनने वाला इंसान, आइसक्रीम वाले का ध्यान रखना। और फिर भी अगर ना मन कर रहा हो तो लास्ट में ये तो देखते जाओ, ये देख रहे हो कौन है ये? 200 रुपए की दिन की दिहाड़ी, फॉरएवर लिविंग को इसने ज्वाइन कर लिया। अब बोलो क्या बहाना है, किसके पास कितना एक्सक्यूज है? हाँ जी, मैं दोबारा से दिखा रहा हूं, ये फोटो देख लोगे तो वैसे ही रोना आ जाएगा और एक्सक्यूज खत्म हो जाएंगे आप लोगों के कि पैसा नहीं है। ये देख रहे हो 200-300 रुपए कमाने वाला एक इंसान कपड़े पहन के बैठा हुआ है, ऐसे काम कर रहा लेबर का। और एक यही इंसान जब इसने कैसे तैसे करके फॉरएवर को शुरू किया, थोड़ा बहुत अपने स्पीकिंग स्किल्स पे काम करा, इसके मेंटोर्स ने इसको सपोर्ट करा, ये बना मैनेजर। क्या बना ये? मैनेजर इन एफएफपी, मैनेजर इन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। और 1 लाख रुपए से ज्यादा की इनकम, मिट्टी उठाने से लेकर 1 लाख रुपए तक का सफर दिख रहा है। अब कुछ लोग पता क्या बोलेंगे, सर फोटोशॉप भी तो हो सकता है, एडिटिंग भी तो हो सकती है। अरे तुम भी कर लो ना ऐसी एडिटिंग, तुम भी बन जाओ इसकी तरह। अगर आपको इससे ज्यादा दिक्कत है तो आप भी तो कर सकते हो। अगर ये फोटो झूठी है तो आप भी झूठे ऐसे बन जाओ। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा, ये इंसान ने प्रूव कर दिया कि 2cc कोई बड़ी बात नहीं है। आपके रीजंस स्ट्रांग होने चाहिए और आपके बहाने, क्या बोला मैंने, या तो बहाने बना लो या पैसा कमा लो। लास्ट मुझे एक आंसर दे दो, बहाने बनाना चाहते हो या पैसा कमाना चाहते हो? आंसर ऑन द चैट्स जल्दी। या तो बहाने बना लो या पैसा कमा लो, एक ही ऑप्शन है। और अगर पैसा कमाना है जल्दी से उस इंसान को मैसेज करो कि मैं करूंगा 2cc, जिसने आपको इनवाइट किया। थैंक यू सो मच इस सेशन को अटेंड करने के लिए। टेक केयर, बाय एवरीवन।